आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चाइनीज एनिमे का सबसे बड़ा डांगुआ द ग्रेट रूलर को। और ये बिगेस्ट डांगुआ बनता है क्योंकि ये है बैटल थ्रू द हेवन की यूनिवर्स का मेन डांगुआ। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है एक बंदा काफी तो गुस्से में होता है और वो स्पीचर रोड पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी को मार डालता है। और वो बंदा कोई और नहीं, वो होता है मूचेंग, इस डांगुआ का हीरो। तभी वहाँ पे एल्डर की आवाज आती है और वो बोलती है, मूचेंग तुमने स्पीचर रोड के सभी रूल्सों को तोड़ा है और तुमने निर्दोष लोगों को मारा है, क्या तुम अपने अपराध को कबूल करती हो? पर मूचेंग को इन बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है, जीजेंग को मेरे हवाले कर दो। ये सुनते एक एल्डर मूचेंग के ऊपर थंडर से हमला कर देता है, पर मूचेंग इनके हमलों से बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी वहाँ पे और भी एल्डर आ जाते हैं। कुछ एल्डर मूचेंग के सपोर्ट में आते हैं, वो मूचेंग के अपराधों पे छोटी पनिशमेंट की डिमांड करते हैं, पर बाकी के एल्डर इस बात के लिए नहीं मानते हैं। इसलिए वहाँ पे आ जाता है मिरर ऑफ जजमेंट और साथ ही मूचेंग को सजा दी जाती है कि उसे स्पिरिचुअल लैंड अकेडमी से बाहर निकाला जाता है और साथ ही वो कभी भी 5 ग्रेट अकेडमी के अंदर एंट्री नहीं ले सकता है। और ऐसा बोलती है जो मिरर ऑफ जजमेंट होती है उसकी लाइट मूचेंग के ऊपर गिर पड़ती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। तो मूचेंग उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से मूचेंग वहाँ से हिल भी नहीं पाता है। और तभी वो लाइट मूचेंग को खींचने लगती। तभी मूचेंग की बंदी या फिर डांगुआ की मेन फीमेल लीड भागते हुए मूचेंग को बचाने के लिए आती और चिल्ला रही होती है, मूचेंग बच जाओ, तेरे बिना मेरा क्या होगा? तो मूचेंग बोलता है, ल्यूली पास मत आना। तो ल्यूली रुक जाती और मूचेंग से बोलती कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी 5 ग्रेट अकेडमी के अंदर। और फिर मूचेंग समा जाता है मिरर ऑफ जजमेंट के अंदर और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है नॉर्दर्न स्पिरिचुअल अकेडमी और उसी अकेडमी के जंगल के अंदर बैठे वो कल्टीवेशन कर रहा होता है मूचेंग। पर थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद वो अपनी आंखें खोल लेता है और फिर वो थोड़ी देर सोचता है और फिर अपने चाकू को बाहर निकाल लेता है और उसे देखने लगता है। तभी उसे रोली की आंखें दिखाई देती है उसके अंदर और वो बोल रही होती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी 5 ग्रेट अकेडमी के अंदर। तो मूचेंग बोलता है तुम मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्दी आऊंगा। पर तभी कोई मूचेंग के पीछे आ जाता है और अपनी तलवार से मूचेंग के ऊपर हमला कर देता है। पर वो तलवार मूचेंग की लगती उससे पहले मूचेंग को पता चल जाता है और वो तलवार को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। पर तभी तलवार यूटर्न लेती और फिर से मूचेंग के ऊपर हमला कर देती, तो मूचेंग उसके हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता है और वो तलवार के सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं अपनी चाकू की मदद से। और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि पीछे से उस तलवार को कंट्रोल कर रही होती है और फिर मूचेंग उसके सभी तलवार के अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है और उनको बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है। पर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो हमला करने जा ही रहा होता है। तभी एक सुंदर सी लड़की आती है, बोलती मेरी शॉट को तोड़ मत देना। तो मूचेंग उसकी तरफ देखता है और एक स्माइल देता है और बोलता है क्वीनेर। तभी क्वीनेर बोलती है कि तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो। और ये देख के मैं काफी ज्यादा शॉक हो गई कि तुम सेंसिबल लेवल से सीधा स्पिरिचुअल माउंटेन लेवल पे पहुंच गए और अगर आज मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुमने अपना लेवल को अपग्रेड कर लिया है। और फिर वो अपनी तलवार लेती और फिर मूचेंग के पास जाती और उसकी पीठ थपथपाती और बोलती बहुत ही बढ़िया। पर मूचेंग बोलती तुमने जो किया वो बहुत ही गलत है, तुम मेरे पीछे से हमला नहीं कर सकती हो। तो क्वीनेर बोलती बच्चों की तरह रोना बंद करो और वैसे भी मैं मास्टर हूँ और साथ ही जो लेवल है वो भी मेरा तुमसे काफी ज्यादा है, इस वजह से अगर फाइट होती भी है तो भी तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। पर मूचेंग इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो क्वीनेर बोलती अरे मेरे प्यारे मूचेंग, जब तुम छोटे बच्चे थे तब थंडर होता था तो तुम डर के मारे मेरा पैर पकड़ लेते और बोलते थे प्लीज मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है, और एकदम छोटू मोटू गोलू से थे और अब देखो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। ये सुन के बेचारा मूचेंग बोलता है क्वीनेर। पर तभी क्वीनेर बोलती है फादर ने मुझसे जब बोला था जब तुम स्पिरिचुअल रोड से वापस आए थे, उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारी केयर करूं, इसलिए आज मैं तुम्हारी केयर करने वाली हूँ। और वो मूचेंग को खींच के वहां से ले जाने लगती। तभी उसे याद आता है ये तो गलत हो गया। तो वो रुक जाती और मूचेंग से पूछते तुम ठीक तो हो ना और कोई दूसरा काम तो नहीं है, अगर है तो तुम मुझे बोल सकते हो। तो मूचेंग थोड़ा सा सोचता और बोलता कि नहीं मुझे कोई भी काम नहीं है, तुम बोलो तुम्हें क्या करना है। ये सुन के क्वीनेर काफी ज्यादा खुश हो जाती और बोलती कि चलो तुम मेरे साथ चलो। और फिर वो मूचेंग को लेकर पहुंच जाती है नॉर्दर्न स्पिरिचुअल अकेडमी और उसे बताती कि कल्टीवेशन करने की सबसे बेस्ट जगह है ये। और साथ ही ये जो अकेडमी 2 भागों में डिवाइड है, ईस्ट अकेडमी और वेस्ट अकेडमी। और अगर तुम्हारी पावर को देखा जाए तो तुम ईस्ट अकेडमी के हेवन लेवल में जा सकते हो और ईस्ट अकेडमी तुम इसलिए ज्वाइन करना क्योंकि मैं भी उसी के अंदर हूँ। और वो दोनों अकेडमी के अंदर जा रहे होते तभी वहाँ पे और भी लोग गुजर रहे होते और उन दोनों को देखकर बोलते हैं अरे ये तो मूचेंग है ना जो कि स्पिरिचुअल रोड का टेस्ट देने के लिए गया था, तो ये यहाँ पे फिर क्या कर रहा है। पर तभी दूसरा बंदा बोलता है अरे उसको वहाँ से लात मार के भगा दिया। और वो ऐसी मूचेंग को मजाक उड़ाने लगते पर मूचेंग इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। पर क्यूनर की सटक जाती है और वो अपना चाबुक बाहर निकालती है और बंदों के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से उनकी फट जाती है। और क्यूनर बोलती है सालो तुम बेस्ट अकेडमी से हो ना, पर उनकी तो पैंट गीली हो चुकी होती है, इस वजह से वो डरते हुए बोलते हैं सीनियर अब जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं, हम लोग तो बस आपस में बातें कर रहे हैं, प्लीज सीनियर हमें माफ कर दो। तो क्यूनर बोलती है तुम बेस्ट अकेडमी वालों की हरकत है वो काफी तो बढ़ती जा रही है, तुम कल्टीवेशन वल्टीवेशन कुछ करते नहीं हो, बस यहाँ वो मटर गश्ती करते रहते हो। और तभी मूचेंग आगे आता है और क्यूनर से बोलता है तुमने मुझसे बोला था कि तुम मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाओगी तो इसलिए यहाँ से चलो ना। तो क्यूनर का गुस्सा शांत हो जाता है और उन लोगों से बोलती कि अभी तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ पर तुम्हें बाद में जरूर सबक सिखाऊंगी। और ये सुनकर वो स्टूडेंट वहाँ से नौद वगैरह हो जाते हैं और फिर मूचेंग भी वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तो क्यूनर भी उसके साथ जाने लगती है और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाए जाते हैं नॉर्दर्न स्पिरिचुअल अकेडमी के एल्डर्स और जो सबसे ज्यादा आगे थे वो थे डीन जाओ और उनके पीछे मिस्टर मू और मिस्टर जी। तभी डीन जाओ मिस्टर जी से बोलते हैं क्या तुम तैयार हो ईस्टर्न हेवन अर्थ के टेस्ट के लिए। तो मिस्टर जी बड़े जोश
के साथ बोलते हैं हाँ एकदम बढ़िया तैयारियां चल रही है, हमारे जो अर्थ क्लास के डिसाइबल है वो काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रही है, और खासकर की लियो यान जो कि यंगेस्ट मास्टर बन चुका है लियो फैमिली का, और उसकी पावर जिस तरीके से बढ़ रही तो उससे मैं काफी ज्यादा शॉक हूँ। ये सुन के टीन्जा खुश हो जाते और फिर मिस्टर मू से बोलते हैं मोचन तुम्हारी ईस्टर्न अकेडमी के अंदर ही है ना, और साथ ही उसकी हलचल कैसे, क्योंकि वो भी कुछ ही टाइम पहले स्पिरिचुअल लैंड से वापस आया है। तो मिस्टर मू बोलते कि मोचन अभी स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पे पहुंच चुका है, और वो अगर ऐसी ट्रेनिंग करता रहा तो बहुत ही जल्दी हेवन के लेवल पे भी पहुंच जाएगा। तो मिस्टर ली बोलते कि मैंने सुना है जो मोचन है उसने 1 साल से कोई भी ट्रेनिंग नहीं की, और उसका रीजन तो आप भली बात ही जानते हो कि उसने स्पिरिचुअल लैंड के अंदर क्या कांड किए हैं। इसलिए मेरी बात मानो और उसकी बोरी बिस्तरा उठाओ और उसे वापस मू फैमिली भेज दो, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा तो थोड़ा बहुत कल्टीवेशन भी कर पाएगा। ये सुन के डीन जाओ हंसने लगते और बोलते कि ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ये जो कंपटीशन होने वाला है ये भी एक तरीके की कल्टीवेशन है, इसलिए बेस्ट अकेडमी और ईस्ट अकेडमी के स्टूडेंट को अपना अपना टैलेंट दिखाने दो। तो ये सुन के वो दोनों डीन जाओ की बातों में हाँ मिलाते हैं, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें दिखाया जाता है लियो यांग जो कि काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है, और बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे रहना कितना ज्यादा बोरिंग है यार, इसी वजह से अब मुझसे इंतजार नहीं होता हेवन वेस्टर्न अकेडमी के अंदर जाने का। पर तभी उसकी नजर मूचेंग और क्यूनर के ऊपर पड़ती है, और उन दोनों को साथ में देख के बेचारे की आग लग जाती है ऊपर से नीचे तक, और इसी वजह से वो पीछे से बोलता है क्यूनर तुम पागल वगल हो गई हो क्या, इस लल्लू लूजर के साथ क्यों घूम रही हो, इसको तो लात मार के बाहर निकाल दिया था स्पिरिचुअल लैंड से। तभी वहाँ पे उसका बड़ा भाई लियो मू भाई आ जाता है, और वो बोलता है अरे मेरे भाई तुम इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो। तो लू यांग बोलता है मूचेंग की वजह से, क्योंकि 3 महीने से ये लगातार वेस्टर्न अकेडमी का बेस्ट स्टूडेंट बना हुआ है, इसने सभी को हरा दिया है, और अब लगता है कि ये फर्स्ट पोजीशन के लिए लड़ेगा। तो लियो मू भाई भी थोड़ा सा सोचता है और बोलता है कौन कौन से लेवल पे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है बस फर्स्ट पोजीशन पे कौन आता है। तो ये सुन के लू यान बोलता है भाई इस बात की तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत ही लो, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ मैं ही आऊंगा, बस यही था अगर हेवन लेवल पे होता तो थोड़ी सी इज्जत ज्यादा मिलती, थोड़ा सा गेटअप मारने में भी ज्यादा मजा आता। तो लियो भाई बोलता है तुम कौन से लेवल पे आकर फर्स्ट पे आते हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही फर्क पड़ता है कि तुम कौन सी अकेडमी से आते हो, ईस्ट अकेडमी या बेस्ट अकेडमी से, बस इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पोजीशन, और जो फर्स्ट पोजीशन पे आता है उसे मिलती है एकदम फुल इज्जत, और साथ ही कमाल की जगह पे ट्रेनिंग करने का मौका, जहाँ पर तुम्हारा लेवल बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुम्हें मिल सकता है 5 ग्रेट अकेडमी में जाने का मौका। और जब ये बात लुयास होता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और बोलता है कि फर्स्ट भाई मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए। तो लियो वो भाई बोलता है कि भाई तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग बहुत ही जल्दी वो फैमिली को हरा देंगे, और वो फैमिली हमारे लियो फैमिली के अंदर आ जाएगी, और तब तो उसके ऊपर राज करना। और ये सुन के वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है, और पूछेंगे की तरफ देखते हुए बोलता है बच्चू तू तो गियो। और वो दोनों जा ही रहे होते तभी उनको आवाज आती है दंगा हो गया ईस्ट अकेडमी और बेस्ट अकेडमी के स्टूडेंटों के बीच में, इसलिए चलो चल के देखते हैं। ये बस उनके मूचेंग भी रुक जाता है, और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है कि 2 पार्टियां आपस में फाइट कर रही होती है, और उसमें से जो पीटने वाली पार्टी होती है वो वेस्टर्न अकेडमी होती है, और जो पिटने वाली पार्टी होती है वो ईस्ट अकेडमी होती है। पर तभी एक बंदा मसीहा बन के आता है और बेस्ट अकेडमी के स्टूडेंटों के ऊपर हमला कर देता, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और उसकी भी पिटाई कर देते वेस्टर्न अकेडमी के बंदे, और उन लोगों से बोलते हैं सालो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे, हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की, इतनी बेइज्जती करूंगा कि तुम्हें सारा जूती जूत मतलब। और साथ ही वो लड़कियों के साथ भी बदतमीजी करने लगती है। ये सुन के जो ईस्टर्न अकेडमी का जो वसीया होता है उसे आ जाता है काफी तेज गुस्सा, और वो वेस्टर्न अकेडमी के बंदे के ऊपर हमला कर देता है, और उन दोनों की फाइट होने लगती है। और यहाँ पे पता चलता है कि भैया ये तो बैटल थ्रू द हेवन ही है, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक फुल बैटल कॉम्बैट जो कि बैटल थ्रू द हेवन की शान है। और वही वेस्टर्न अकेडमी का बंदा बुरी तरीके से पीट देता है ईस्टर्न अकेडमी के बंदे को, और बोलता है कि साले तुम लोगों की कोई औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की भी, और तू मुझसे लड़ना चाहता था, पता नहीं इन ईस्ट अकेडमी के लोगों के पास इतनी हिम्मत आ गई जो मुझसे भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुन के इनर अकेडमी का मसीहा बोलता है साले तू हमें अपनी पावर क्या दिखाने में लगा, अगर तेरे में दम है तो हमारी ईस्टर्न अकेडमी के ऊंचेन से फाइट करके देखा, तब तुझे तेरी औकात पता चलेगी। ये सुन के उस बंदे को काफी तेज गुस्सा आ जाता है, और वो अपने अटैक को बना लेता है, और उस अटैक को देखिए ईस्ट अकेडमी के बंदे की एकदम हवा टाइट हो जाती है, और तभी वो मसीहा के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और जब धूल चढ़ती तो मसीहा एकदम सही होता है, क्योंकि उसके सामने खड़ा हुआ होता है मू चेंग, और उसने उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, और फिर उसे पीछे ढकेल देता है, और फिर अपने सभी साथियों से पूछता है दोस्तों तुम ठीक तो हो ना। और वो लोग मू चेंग को देखिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता, और वो बोलते कि हाँ हम सब ठीक है। और फिर मुचेंग उनकी तरफ देखते और बोलता है क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की। तो वो बंदा हंसने लगता है और बोलता है मुचेंग तुम क्या अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़े जीनियस हो, पर असलियत ये है कि तुम बस एक कचड़ा हो, क्योंकि तुम 10 साल तक स्पिरिचुअल लैंड के अंदर रहे, फिर भी तुम्हारे लेवल में कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं आए। और अगर तुम्हारी जगह पे मेरे बड़े भाई लियू वू भाई होते तो वो आज एक काफी पावरफुल वॉरियर होते, उनका सामना कोई भी नहीं कर पाता। और ये सब सुन के क्यूनर बोलती है अरे क्या बकवास करने में लगा है, सबको पीटना चालू
करना। तभी मूचेंग बोलते आधा हो जानते, देखते किसमें है कितनी दम। तो ये सुनते वो अपने सभी बंदों के साथ मूचेंग के ऊपर हमला कर देता है और फिर क्या चालू लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी, जहाँ पर मूचेंग बहुत ही आसानी से सभी को पीटने में लगा हुआ होता है, जिस वजह से उसके जो दो साथी होते हैं वो ढेर हो जाते हैं। और ये देखिए वो थोड़ा सा डर जाता है और मूचेंग से बोलते साले तू ज्यादा उड़ रहा है हम लोगों को मारकर, और तू ज्यादा देर तक कुछ नहीं रह पाएगा क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी अपने बड़े भाई लिu यांग को लेकर आऊंगा और तुझे पिटवाऊंगा। और वो वहाँ से भगने लगता है, पर मूचेंग उसके आगे आ जाता है और बोलता है कि साले पहले मेरे सभी साथियों से सॉरी बोल। तो बोलता है किस बात की सॉरी, मैंने क्या किया। ये सुन के मूचेंग का खून खोलने लगता है और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वो बंदा भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उससे एक अटैक बनाता है और मूचेंग के ऊपर कर देता है, पर मूचेंग उसके अटैक को बहुत ही आसानी से अपने पंच से रोक देता है। और इस वजह से समझ में आ जाती है कि वो मूचेंग को नहीं हरा सकता। इस वजह से वो बोलता है भैया मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई, मैं मारी जावा। और वो सभी से सॉरी बोलने वाला ही होता है तभी वहाँ पे आ जाता है लिu यांग और वो बोलता है कि तुम्हें स्पिरिचुअल लैंड ने सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत बड़ी तोप हो। और वो बंदा भी खड़ा होता है और लिu यांग के पीछे चला जाता है और लिu यांग से बोलता है भाई इस घमंडी लड़के को मत छोड़ना, इसको बुरी तरीके से पीटना। तो लिu यांग उससे गुस्से से बोलते साले चप्पड़गंज पीछे हट, साले पहले से नाक कटवा दी तूने मेरी। और फिर मूचेंग समझ जाता है कि सारी हरकतें इसी की है, इसलिए मूचेंग बोलते सभी चीज देखने के बाद फाइनली तू बाहर निकल ही आया। पर तभी लिu यांग बोलता है कि साले मूचेंग के बच्चे बता तूने मेरे साथियों को क्यों मारा। तो ये सुन के मूचेंग बोलते अब मुझे तुम्हें यही बताना पड़ेगा, तुम्हारे वेस्टर्न अकेडमी के बंदों ने हमारे ईस्ट अकेडमी के बंदों को मारा। ये सुनते वो सभी के सभी और भी ज्यादा एक्टिंग करने लगते हैं। ये सुन के लिu यांग बोलता है तेरे इसी घमंड की वजह से तुझे स्पिरिचुअल लैंड से बाहर निकाल दिया और वहाँ पे तो इसलिए जा पाए क्योंकि तेरी किस्मत अच्छी थी। ये सुन के मूचेंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है क्यों ना तुझे चेक करा देता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से गया था कि मैं अपने लक से गया था। और ये उनकी अपनी पावर को बाहर निकाल लेता है मूचेंग। तो लिu यांग भी अपनी पावर को बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि मूचेंग आज के बाद तू बोलने लायक नहीं रहेगा। और वो मूचेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर मिस्टर मू आ जाते और उन दोनों को रोक देते हैं और बोलते अगर तुम दोनों को लड़ने का इतनी ज्यादा शौक है तो बैटल अरीना के अंदर लड़ो जाकर, और अगर तुम्हें यहाँ पे लड़ना है तो फिर सजा के लिए भी तैयार हो जाओ। तो ये सुनते वो दोनों के दोनों शांत हो जाते और वो अपनी पावर को अंदर डाल लेते हैं। और फिर लिu यांग बोलता है कि मैं बैटल अरीना के अंदर जाना तो चाहता हूँ पर मेरी पावर को देखकर बेचारे कुछ कुत्ते हैं वो भगना जाए कहीं। तो मूचेंग बोलता है कि मुझे भी बैटल अरीना के अंदर फाइट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं गंदी नाली के कीड़ों को मारना नहीं चाहता क्योंकि उसकी वजह से जो मेरे हाथ है वो गंदे हो जाएंगे। तो ये सुन के मिस्टर मू बोलते हैं बहुत हुआ तुम दोनों का, अगर तुम दोनों को लड़ने का इतनी ज्यादा शौक है तो 10 दिन के बाद अकेडमी के अंदर एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, तब तुम दोनों को लड़ने से कोई भी नहीं रोकेगा। और साथ ही इस कॉम्पिटिशन के जो भी फर्स्ट पोजीशन पे आएगा उसे मौका मिलेगा 5 ग्रेड अकेडमी के अंदर जाने का। और ये सुनते मूचेंग चला जाता है अपने पुराने फ्लैशबैक में जहाँ पर उसकी बंदी ने उससे बोला था कि वो इंतजार करेगी उसका 5 ग्रेड अकेडमी के अंदर। तभी लिu यांग बोलता है मूचेंग साले उस दिन मेरी पावर को देख के वहाँ से भाग मत जाइयो। तो मूचेंग बोलता है तू बिल्कुल टेंशन मत ले, कुत्तों को मारने के लिए मैं एक बढ़िया डंडा लेकर आऊंगा। तभी वहाँ पे क्यूनर आ जाती है और वो बोलती है मूचेंग तुमने उसके चैलेंज को क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों नहीं अभी पीट डाला उसे, पर तुमने अब चैलेंज ले लिया तो उसकी तैयारियां तुम्हें अब करनी होंगी तभी तुम इस चैलेंज को जीत सकते हो। तो मूचेंग बोलते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और इसलिए दिखाया जाता है जहाँ पर मूचेंग के फादर मूफेन और जो ये होते हैं जहाँ पे जो ये बोल रहे होते हैं हमारे मू क्लैन के बॉर्डर की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि जो लिu क्लैन है वो हमारे बॉर्डर के काफी ज्यादा करीब आता जा रहा है, इसलिए हमको उनको पीछे ढकेलना होगा। तो ये सुन के मूफेन बोलते कि नहीं हम अभी कोई भी युद्ध नहीं लड़ सकते क्योंकि अभी सही टाइम नहीं है, क्योंकि जो लिu क्लैन के लीडर और एल्डर है वो भी नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन के अंदर ही है, इस वजह से जो उनकी पावर है वो काफी ज्यादा है हम लोगों से, इसलिए अभी हम लोग उनसे पंगा नहीं ले सकते हैं। तभी जुयो भी शांत हो जाता है और बोलता है जो लिu क्लैन के एल्डर वो काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उनका जो लेवल है वो डिवाइन सोल है। तो फिर मूफेंग बोलते हैं मैं इसीलिए मना कर रहा हूँ कि अभी हम लोग उनके साथ फाइट नहीं कर सकते हैं। पर इन सभी बातों को छोड़ो, मूचेंग के बारे में बताओ, क्या मूचेंग अभी तक घर वापस नहीं आया। तभी जुयो बोलता कि नहीं, और साथ ही मूचेंग ने भी अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया क्योंकि उसने भी स्पिरिचुअल लैंड को छोड़ दिया जैसे कि हर वो फैमिली के बंदे ने किया अभी तक। तो ये सुन के मूफेंग बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा लौंडा शेर है मुझे पता है। पर तभी मूचेंग की चिल्लाने की आवाज आती है फादर मैं वापस आ गया। जब वो दोनों मूचेंग को देखते तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जुयो बोलता है तुम्हारे फादर अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे और साथ ही तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है और तुम अभी कौन से लेवल पर हो। तो ये सुनते मूचेंग अपनी पावर को उन दोनों को दिखाता है जिससे देख के वो दोनों ही शॉक हो जाते और मूचेंग के फादर बोलते हैं तुम तो इलाइट स्पिरिचुअल माउंटेन के लेवल पे पहुंच गए हो। पर तभी मूचेंग बोलता है फादर मैंने लिu यांग को चैलेंज कर दिया नेक्स्ट एग्जाम में उसके साथ फाइट करने के लिए, पर मेरे पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है और इस वजह से मुझे लगता है कहीं मैं हार ना जाऊं। तो ये सुन के मूचेंग के फादर बोलते हैं अभी बात मेरे और मेरे चोरे पे आ चुकी, इस वजह से चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ स्पिरिचुअल आर्ट रूम के अंदर। और फिर मूचेंग और उसके फादर पहुंच जाते स्पिरिचुअल आर्ट रूम के अंदर जहाँ पर मूचेंग के फादर बोलते हैं ये सभी स्पिरिचुअल आर्ट तुम्हारे लिए, तुम्हें जो पसंद आता है वो ले लो। तो मूचेंग एक स्क्रॉल को उठाता है जो कि एक फायर आर्ट होता है जिसे वो अटैक और डिफेंस दोनों में यूज कर सकता है। और साथ ही उसके फादर बताते उसको यहाँ पर हर तरीके का स्पिरिचुअल आर्ट मिल जाएगा, लो हाई मीट। बहुत पैसा है मेरे पास,
तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आज ही मैं हम पर मूचेंग को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आते, इसलिए वो यहाँ पर ढूंढ लेगा। तभी उसे ड्रैगन फायर का स्क्रॉल मिलता है और ये वाला स्पिरिचुअल आर्ट बहुत ही ज्यादा रेयर और बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और उसे देख के उसके फादर बोलते तुमने जो आर्ट चुना है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और साथ ही उन्होंने जब उसको लिया तो उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी जान को गवा दिया था। और वो मूचेंग को पूरी स्टोरी बताने लगते, पर मूचेंग को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने स्क्रॉल को वहीं पे रख दिया था और उसकी नजर कहीं और ही पहुंच गई थी। और ये बात उसके फादर भी नोटिस करती और वहीं पे मूचेंग उसी जगह पे पहुंच गया था जहाँ पर काफी सारे स्पेशल तरीके के आर्ट रखे थे। पर तभी वो उनके पास जाते तभी उसकी माँ उसे पुकारती है तो मूचेंग डर जाता है, पर वो अपने आप को संभालता है और फिर रखे हुए एक स्पिरिचुअल आर्ट को टच करता है। जैसे वो टच करता है तो वो चमकने लगता है और वो इस बात से डरता नहीं है और उसे उठा लेता है और उसे ध्यान से देखने लगता है और अपने फादर से पूछता है फादर आप मुझे बता सकते हो ये कौन से लेवल का स्पिरिचुअल आर्ट है। तो उसके फादर सीरियस होते हुए बोलते हैं ये वाला स्पिरिचुअल आर्ट किसी भी लेवल के अंदर नहीं आता है, बस तुम मुझे बताओ तुम्हें कुछ पसंद आया। तो मूचेंग बोलता मुझे ग्रेट बुद्धा आर्ट पसंद आया है और मैं इसे लेना चाहता हूँ। तो मूचेंग के फादर उसे दूसरा कोई चूज करने के लिए बोलते हैं, पर मूचेंग बोलता है कि मुझे बस यही पसंद आया है, मुझे यही चाहिए। ये सुनते कर उसके फादर अपनी धर्मपत्नी की यादों में चले जाते और बोलते हैं मूचेंग बिल्कुल तुम्हारी तरह है। इस बात से मूचेंग समझ जाते और बोलता है अगर ये मेरी मदर का तो ये स्पिरिचुअल आर्ट हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मूचेंग के फादर बोलते कि ये तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए यहाँ पे छोड़ के गई थी और अगर तुम्हें इसे नहीं चाहिए तो तुम इसे यहाँ पे छोड़ के जा सकते हो और तुम कभी भी यहाँ पर आकर कोई भी स्पिरिचुअल आर्ट को ले सकते हो, ये रूम तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। तभी मूचेंग बोलता है फादर अभी मेरी मदर जिंदा है ना, और वो अभी कहाँ पर है। तो मूचेंग के फादर बोलते हैं तुम्हारी मदर के साथ जो कुछ भी हो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वो सब मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उसे जानने के बाद तुम्हें सिर्फ हर्ट होगा। ये सुन के मूचेंग थोड़ा सा उदास हो जाता है और बोलता है मेरी मदर मुझे छोड़ के चली गई। तो ये सुन के उसके फादर बोलते हैं तुम्हारी मदर इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा केयर तुम्हारी करती है और वो इस दुनिया की हर चीज तुम्हें देना चाहती है, बस मैं ही जो उनके लायक नहीं हूँ। ये सुन के मूचेंग बोलता है कि आप मदर को मिस करते हो। तो मूचेंग के फादर थोड़े से उदास हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ। तो मूचेंग बोलता है फादर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं एक ना एक दिन अपनी मदर को ढूंढ कर रहूंगा और फिर हम तीनों साथ में रहेंगे। ये सुन के मूचेंग के फादर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर मूचेंग से बोलते हैं जो तुमने चूज किया है वो है ग्रेट बुद्धा आर्ट और ये तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, इस वजह से ये कोई मामूली आर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हमें मूचेंग दिखाया जाता है जो कि ग्रेट बुद्धा आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिस वजह से मूचेंग जायसी के अंदर चला गया था और कुछ ही देर प्रैक्टिस करने के बाद मूचेंग स्पिरिचुअल आर्ट के फर्स्ट थ्रेड को इजीली एक्टिवेट कर लेता है और इस वजह से जो स्पिरिचुअल फर्स्ट थ्रेड होता है वो मूचेंग के आसपास घूमने लगता है और फिर वो मूचेंग की बॉडी के अंदर चला जाता है। इस वजह से मूचेंग को थोड़ा सा दर्द होता है और वो बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है और मुझे इन सभी बातों से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैंने अपने फादर और ल्यूली से प्रॉमिस किया उसे मुझे पूरा करना ही होगा। और वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने लगता है और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें लियू यान दिखाया जाता है जिसने स्पीड डिस्ट्रक्शन बीट को पकड़ रखा होता है और वो बोल रहा होता है कि फादर को मेरी पावर पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कि मैं बिना इसके हरा पाऊंगा अपने अपोनेंट को। तो लियो वो भाई बोलता है ये ब्रीड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर कोई हेवन लेवल से भी ऊपर का बंदा है अगर इससे उसके ऊपर हमला कर दिया जाए तो उसको भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर सकती है ये। और साथ ही कल जो फाइट है होने वाली उसके अंदर तुम्हें किसी भी कीमत पर फर्स्ट पे आना होगा क्योंकि जो मूचेंग है वो हाल ही में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसलिए तुम्हें किसी भी कीमत में उसको हराना होगा। ये बोल के लियो वो भाई वहां से चला जाता है और फिर हमें मूचेंग दिखाया जाता है जो कि अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है पर उसकी थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैंने अभी ग्रेट बुद्धा आर्ट को थोड़ा ही सा प्रैक्टिस किया पर इसकी जो पावर है वो मेरी पूरी बॉडी के अंदर महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरी स्पिरिचुअल पावर काफी गुना बढ़ गई है। सच में मेरी माँ ने जो मेरे लिए छोड़ा वो काफी ज्यादा कमाल का है। और फिर उसकी पावर को टेस्ट करने के लिए एक बॉल के ऊपर हमला करता है जिस वजह से जो बॉल होती है वो टूट जाती है और तभी उसके फादर और अंकल आ जाते और वो बोलते वाह मेरे शेर मजा बांध दिया तूने। और तभी मूचेन के अंकल बोलते हैं लगता है हमारा मूचेन काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है अपनी ट्रेनिंग के अंदर क्योंकि उसने कम टाइम के अंदर काफी कुछ हासिल कर लिया है। ये सुन के मूचेन थोड़ी सी स्माइल देते हैं और तभी मूचेन के फादर आगे आते और बोलते हैं कल तुम वापस अकेडमी जाने वाले हो और साथ ही तुम्हारे वहाँ पे मैच भी होने वाले, अगर तुम मैच को जीत जाते हो तो तुम्हें मौका मिले एवन नॉर्दर्न अकेडमी के अंदर जाने का और साथ ही तुम जा सकते 5 ग्रेट अकेडमी के अंदर भी। तो मूचेन बोलता है फादर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो मैं ही जीतूंगा। ये सुनते ही उसके अंकल हंसने लगते और बोलते कि हाँ बिल्कुल तुम ही जीतोगे क्योंकि तुम्हारी पावर का अभी कोई भी सामना नहीं कर सकता है। और ये सुन के उसके फादर को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर मूचेन से बोलते हैं और मेरे सिर क्या तू मुझसे फाइट करेगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को और इसी वजह से हमारे बीच में एकदम सीरियस कॉम्बैट फाइट होगी। ये सुन के मूचेन बोलता है पापा जी क्या बोल रहे हो, आप सोल डिवाइनिंग लेवल पर हो इसलिए मैं आपके सामने दूध पीता बच्चा हूँ। तो ये सुन के उसके फादर बोलते ज्यादा टेंशन मत लो हम तो बस ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये सुन के वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकाल लेते हैं और साथ ही एक आर्ट को भी फॉर्म कर लेते हैं जो कि एक होता है फायर ड्रैगन ईगल और वो उसकी पावर को मूचेंग की पावर के बराबर कर देते और मूचेंग से बोलते हैं अगर तुम इसकी 3 अटैकों से बच गए तो तुम लियू यान को भी बहुत ही आसानी से हरा दोगे। ये सुन के मूचेंग काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और अपनी पावर को बाहर निकाल लेते। तभी उसके फादर फायर ईगल से मूचेंग के ऊपर हमला कर देते तो मूचेंग अपनी पावर से उसके ऊपर हमला करता है और उससे कुछ भी नहीं होता और वो मूचेंग के ऊपर अपने पंजे से हमला कर देता है और मूचेंग उसके हमले से बार बार बचता है। और ये देख के मूचेंग बोलते है ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तभी वो ईगल मूचेंग के ऊपर अपनी फायर से हमला कर देता है। मूचेंग उससे बचने के लिए एक अटैक करता है और जब जाके अटैक टकराता है तो मूचेंग का अटैक नष्ट हो जाता है
जाता है और उसका अटैक मूचेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो मूचेंग उसके अटैक से बहुत ही मुश्किल से बचता है और ये देख के मूचेंग को समझ में आया था ये ईगल काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वो ईगल मूचेंग के ऊपर हमला कर देता है अपनी फायर से। तो मूचेंग अपनी सीट से उसे रोक लेता है और उसे रोकने में मूचेंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। और तभी सोने पे सोबा उसके फादर उसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिस वजह से मूचेंग की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। ये देख के उसके अंकल बोलते हैं तुम उसके ऊपर इतना ज्यादा फोर्स क्यों डाल रहे हो, अभी वो इतना ज्यादा नहीं संभाल सकता है। तो मूचेंग के फादर बोलते जब इसके सामने इसका दुश्मन आएगा तो इसके सामने लाइफ और डेथ खड़ी हुई होगी, तब उसे उसके लिए तैयार होना होगा। और वे मूचेंग उस अटैक को अपनी पूरी पावर से रोकने में लगा हुआ होता है क्योंकि वो हारना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इसलिए वो डिसाइड करता है अपनी स्पिरिचुअल पावर को अभी अपग्रेड करने का और इसी वजह से मूचेंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो फायर ईगल को पीछे ढकेल देता है। ये देख के उसके फादर और अंकल काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वहीं पे जो मूचेंग होता है वो कल्टीवेशन स्टेज में आ जाता है जहाँ पर वो नेक्स्ट स्टेज के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला होता है। ये सब देख के उसके फादर और अंकल काफी ज्यादा शॉक थे और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें नॉर्थन अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग फाइट देखने के लिए आए हुए होते हैं, जहाँ पर वेस्टर्न अकेडमी के भी लोग होते हैं और ईस्टर्न अकेडमी के भी लोग होते हैं। जहाँ पर लुयंग बोल रहा होता है कहाँ गया तुम्हारा मूचेंग, क्या वो डर गया मुझसे क्योंकि आज मैं उसको सभी के सामने हरा देता, जिस वजह से पूरी अकेडमी के अंदर वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और ये बोल के सभी लोग ईस्ट अकेडमी की बंदों के ऊपर हंस रहे होते हैं। वहीं पे की भी मूचेंग अभी तक नहीं आया, इस वजह से वो भी काफी ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि जो फाइट है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और तभी वहाँ पे लियो भाई आ जाता है जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट खड़े होते सभी लोग उसे देखने लगते और जो लड़कियां थी वो तो बावली हो जाती और बोलती वाह क्या ही खूबसूरत थी, बस एक बार चुम्मा चाटी करवा दो इसके साथ। और यहाँ पे लियो भाई अपने भाई के पास आके खड़ा हो जाते और वो इंतजार करने लगता है फाइट का। और तभी वहाँ पे डीन जाओ भी आ जाते हैं और वो सभी स्टूडेंट से बोलते कि इस कंपटीशन के रूल्सों के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हो क्योंकि ये कंपटीशन सिर्फ हमारी अकेडमी के अंदर हो रहा है, इस वजह से कोई भी किसी को नहीं मार सकता है। और साथ ही अपने अपोनेंट को तभी चुनिए जब आप उसको हरा पाओ या आप उसके आसपास के लेवल की हो। और इसलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। ये सुनकर सभी स्टूडेंट काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और वहीं पे लुयन आ जाता है बैटल एरिना के अंदर और वो चैलेंज कर देता है मूचेन को। पर जो मूचेन था वो अभी तक वहाँ पे नहीं पहुंचा होता है, इस वजह से जो ईस्ट अकेडमी का मसीहा होता है वो क्यूनर से बोलता है मैं इससे फाइट करता हूँ और वो बैटल एरिना के अंदर कूद जाता है और लुयान से बोलता है मूचेन को तो छोड़ो, पहले मुझे हरा दे फिर उसके बाद में बात करना मूचेन की। उसे देखे लुयान बोलता है साले तू मुझे क्या हराएगा, और ईस्ट अकेडमी के अंदर कोई भी नहीं जो मुझे हरा पाए, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने बस एक कीड़ा है। ये बोलते कर मसीहा को आ जाता है गुस्सा और वो अपनी पावर को रिलीज कर देता है। और जब उसकी पावर को आसपास के लोग देखते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो पहुंच चुका था स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर। बल्लुयान को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है साले वो हाल ही में स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पे पहुंचा है, इसलिए तू वैसे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, पर फिर भी तेरे को एक चांस देता हूँ आजा। और ये सुनते कर मसीहा हमला कर देता है और उनके बीच में बैटल कॉम्बैट होने लगती है। और इस बैटल कॉम्बैट के अंदर जो मसीहा होता है वो हारते हुए दिखाई देता है। तभी लुयान उसके ऊपर अटैक कर देता है जिस वजह से मसीहा पीछे खिसका हुआ चला जाता है और मसीहा हार मानने को तैयार नहीं होता, इस वजह से वो फिर से हमला करने लगता है लुयान के ऊपर और फिर से लगे तेरी चालू हो जाती है। और तभी लुयान फिर से जड़ देता है जिस वजह से मसीहा हमारा पीछे खिसका हुआ चला जाता है और इस बार उसकी सटक जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लुयान के ऊपर हमला कर देता है। और इस बार जो मसीहा की अटैक थे वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं जिस वजह से जो लुयान होता है उसकी हालत खराब होने लगती है और वो पीछे खिसकने लगता है। ये तांग क्यूसेन तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है, ये तो पूरी तरीके से लुयान को टक्कर देने में लगा हुआ है। और जो लुयान थी उसकी सटक चुकी होती है, इस वजह से बोलते चल तेरी बहुत हुई चपड़ चपड़, अब मैं तुझे अपनी असली पावर दिखा दूं। और फिर वो पीटना स्टार्ट करता है मसीहा को और जो पिटाई देता है लगे तेरी मुंह कान नाक सब फाड़ देता है। और फिर अच्छी तरीके से पीटने के बाद बोलता है क्यों रे नमूने तेरे अब चुनचुने मिट गए। और पे जो मसीहा होता है वो खड़ा होता है और बोलता है कि मैं पुष्पा भाई का फैन हूँ, इस वजह से झुकेगा नहीं साला। और वो फिर से लुयान के ऊपर हमला कर देता है। तो ये देख के लुयान की सटक जाती और फिर वो पीटना चालू करता है लगे तेरी मसीहा की हड्डियां तोड़ डालता है पूरी ऊपर से नीचे तक और इस वजह से मसीहा की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। तभी लुयान आता है और उसमें एक और हमला जड़ देता है और बोलता है साले पुष्पा राजगिरी निकल जाए 2 मिनट में तेरी। पर जो मसीहा होता है बोलता है कि नहीं मैं पुष्पा भाई का डाई हार्ड फैन हूँ, इस वजह से किसी भी कीमत पे झुकेगा नहीं मैं। ये सुन के लुयान उसमें कस के जड़ देता और बोलता है झुकेगा तेरा बाप ही साले, और उसे फुटबॉल की तरह उड़ा देता है। और इस तरीके की पिटाई देख के क्यूनर होती है वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। और वहीं पे जो मसीहा होता है बोलता है कि झुकेगा नहीं साला मैं। तो ये देखे जो लुयान होती है उसकी और भी ज्यादा सटक जाती है और वो फिर से बजाना चालू करता है लगे तेरी। और इस तरीके की पिटाई देख के सभी के सभी लोग काफी बुरा फील करने लगते मसीहा के लिए। और इन पे लुयान ने उसे मार मार के भूत बना दिया था और इस वजह से वो जमीन पे गिर पड़ता है। पर जो मसीहा होता है उसको बस एक ही डायलॉग झुकेगा नहीं साला। और इस वजह से जो लुयान होता है उसकी एकदम सटक जाती और वो अपने एक अटैक को तैयार करने लगता और वो मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और तभी बीच में मूचेंग आ जाता है और उसके अटैक को नष्ट कर देता और उसे पीछे ढकेल देता है और मसीहा को उसके मसीहा ने बचा लिया था। और फिर मूचेंग लुयान से स्वैग मारते हुए बोलता है तेरा अपोनेंट मैं हूं तो मुझसे फाइट कर। और फिर मसीहा की तरफ देखता और बोलता है कि अब तुम ठीक तो हो ना, और साथ ही तुमने काफी ज्यादा कमाल की फाइट करी पर अब मैं इसको संभालता हूं, अब तुम जाके रेस्ट करो। तो मसीहा वहां से चला जाता है। अब सामने खड़े हुए थे मूचेन और लुयान और उन दोनों की फाइट को देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और फिर दोनों भी अपनी स्पेशल पावरों को बाहर निकाल लेती है और उन दोनों का जो लेवल था वो एकदम सेम था, इस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि इस फाइट को कौन जीतेगा। तभी लियो भाई बगल में खड़ी हुई होंगलिंग से पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा इस फाइट को। तो होंगलिंग बोलती
साथ ही दोनों का जो लेवल वो ऑलमोस्ट सेम है और साथ ही उनकी जो मास्टर वो भी सेम है। इस वजह से उनका जो स्पिरिचुअल आर्ट है वो भी एकदम सेम है। और जो लुयान है उसकी बोर्ड थोड़ी सी ज्यादा है मुचेन से, इस वजह से जो चांसेस है वो लुयान के ज्यादा है। ये सुन के जो लू वाई होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे लुयान मुचेन के ऊपर हमला कर देता है और उनके पीछे फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पे मुचेन डिफेंस कर रहा होता है वहीं पे लुयान कंटिन्यू अटैक करे जा रहा होता है मुचेन के ऊपर, जिस वजह से मुचेन को टाइम ही नहीं मिलता अटैक करने का। और साथ ही जो लुयान के अटैक थे वो भी काफी ज्यादा पावरफुल थे, इस वजह से जो मुचेन था वो पीछे खिसकता हुआ चला जा रहा था। और ये देखे जो लू वाई होता है वो बोलता है ये मुचेन को मैंने जितना पावरफुल समझा था वो तो उससे भी ज्यादा कमजोर है, पता नहीं इसने कैसे क्वालिफाई कर लिया स्पिरिचुअल लैंड को, क्योंकि इसकी जगह मेरे भाई लुयान को होना चाहिए था उधर। और यहाँ पे लुयान कंटिन्यू हमला करे जा रहा होता है मुचेन के ऊपर और यहाँ पे मुचेन उसके अटैक को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है और उसके सभी अटैक के पैटर्न को समझ रहा होता है और वो बहुत ही आसानी से सभी अटैकों को समझ जाता है लुयान की। और तभी लुयान मुचेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है अपने पंच को लेकर, और तभी लुयान उसको डॉच करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसके ऊपर हमला कर देता है। और मुचेन के हमले की वजह से लुयान की जो स्पिरिचुअल पावर होती है एकदम से डिसेबल हो जाती है और ये देखिए सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि मुचेन ने ये कैसे किया। और वहीं पे जो लुयान था उसकी सटक जाती है, इस वजह से वो अपना स्पिरिचुअल आर्ट को एक्टिवेट कर देता है जिसका नाम होता है फायर पाम, और उस फायर पाम से मुचेन के ऊपर हमला कर देता है। तो मुचेन भी उसे रोकने के लिए हमला करता है पर वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से मुचेन पीछे चला जाता है और यहाँ पे लुयान आसमान में चला जाता है और अपनी फायर पाम से मुचेन के ऊपर हमला करने लगता है, जिस वजह से जो मुचेन होता है वो पीछे खिसकने लगता है। पर तभी लुयान बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने फायर पाम की असली पावर, और फिर वो दोनों पामों को कंबाइन करने लगता है, जिस वजह से जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगती है वहाँ पर। ये देख के जो मुचेन के फ्रेंड होते हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और इन पे जो मुचेन के दुश्मन होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब तो मुचेन का काम खत्म। और फिर मुचेन भी उसकी पावर को देख के समझ जाता है, इस वजह से वो भी डिसाइड करता है ग्रेट बुद्ध आर्ट को यूज करना और वो अपने ग्रेट बुद्ध आर्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उसकी जो पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये देखिए वहाँ पे जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि मुचेन का जो लेवल था वो एक लेवल बढ़ चुका था। और ये देखिए जो होंगलिंग थी वो भी अपना दल बदल लेती और बोलती है कि अब तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा इन दोनों में से। तभी लुयान अपने फायर पाम से हमला कर देता है मुचेन के ऊपर, तो मुचेन भी अपना काउंटर अटैक कर देता है उसके ऊपर। और जो फायर पाम था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से जो मुचेन का वो जमीन के अंदर धंसने लगता है। और जो मुचेन का अटैक था वो भी काफी ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से फायर पाम के अंदर क्रैक्स आने लगते, तभी मुचेन पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से जो फायर पाम होता है वो नष्ट हो जाता है और लुयान के ऊपर हमला कर देता है मुचेन, जिस वजह से जो लुयान होते हैं उसकी हालत टाइट और वहाँ पे लोग खड़े हुए होते हैं उनकी भी हवा एकदम टाइट। और यहाँ पे जो लुयान होता है बड़ी मुश्किल के साथ वो भी खड़ा हो जाता है और उसकी जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि वो मुंह से खून निकाल रहा होता है। तो मुझे मुझसे बोलता है कि अब तुम हार मान लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। और जो लुयांग था वो हार मानने को तैयार नहीं होता, इस वजह से वो कहता है आज तुझे मैं मार ही डालूंगा और वो फिर से अपने अटैक को तैयार करता है और मुचेन के ऊपर हमला कर देता है। और जो मुचेन होता है एकदम चतुर और चालाक होता है, इस वजह से उसको बहुत ही आसानी से बेवकूफ बनाता है और उसका जो हाथ में होता है उसे ले लेता है क्योंकि वो था स्पीड डिस्ट्रक्शन बीड। पर तभी लियो भाई मुचेन के ऊपर हमला कर देता है, तो मुचेन उस अटैक को सही टाइम पे देख लेता है और पीछे हट जाता है और मुचेन उससे बोलता है क्या ये सब। अभी लियो भाई भी बैटल एरिना के अंदर आ जाता है और वो मुचेन से बोलता है मेरा भाई लुयांग थोड़ा सा पागल है इसलिए तुम उसे जाने दो और जो तुम्हारे हाथ में ब्रीड है वो मुझे वापस कर दो। तो इसन की मुचेन बोलता है जी घंटा वापस कर दो तुझे मैं, और इसी वजह से लुओ भाई और मुचेन के बीच में बहस होने लगती है। पर तभी बीच में मिस्टर मू आ जाते और उन दोनों को शांत कराते और तभी मुचेन उनको वो ब्रीड दिखाता है। जब वो उस ब्रीड को देखते वो काफी शॉक हो जाते और बोलते हैं तो इस कंपटीशन के अंदर कैसे स्पेशल डिस्ट्रक्शन ब्रीड का यूज कर सकते हो। और जब ये बात आसपास में खड़ी हुई लोग सुनते तो सभी के सभी लियो भाई को गालियां देने लगते और सभी के सभी उससे नफरत करने लगती है। तभी वहाँ पे डीन जाओ भी आ जाती है और बोलते यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी लियो भाई आगे आता और बोलते कि डीन जाओ मेरा भाई लुयन थोड़ा सा पागल है पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था इसलिए इस बात को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। तो ये सुन के मुझे बोलते अजी घंटा वो तो इस ब्रीड से मुझे मारने की सोच रहा था, मैं ऐसे कैसे इसे जाने दूं। पर वहीं पे जो लियो भाई होते वो सभी से माफी वाफी मांगने लगता है पर मुझे बोलता है ये माफ करने की बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसने नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का रूल्स को तोड़ा है इसलिए इस चपड़गंजों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो ये सुन के डीन जाओ बोलते हैं तो बताओ इसकी क्या सजा है। तो ये सुन के मिस्टर मू बोलते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग इसकी सजा ये है कि इसे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के हेवन लेवल के अंदर नहीं जाने दिया जाए। ये सुनकर वो एकदम से तिलमिला जाता है। तभी उसके सपोर्ट में मिस्टर जी आते और बोलते हैं कि हमें इसको कड़ी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए क्योंकि बहुत ही जल्दी 5 ग्रेट एकेडमी के लिए कंपटीशन होने वाला है और उसमें फाइट करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एकेडमी के लिए। और साथ ही आप लुयान के फादर के बारे में तो जानते हो कितने ज्यादा पावरफुल है इसलिए आप ये नहीं चाहोगे कि वो नॉर्दर्न एकेडमी के दुश्मन बने। तभी मिस्टर मूवी बोलते कि मुचेन के फादर भी कोई कम पावरफुल नहीं है, वो भी बहुत पावरफुल है, अगर आपने उसको सजा नहीं दी तो वो फैमिली गुस्सा हो जाएगी और आपकी बैंड बजा देगी वो। ये सब सुनकर डीन जाओ को गुस्सा आ जाता है और बोलते शांत हो जाओ, ये मैटर स्पिरिचुअल एकेडमी का, यहाँ पे माँ बाप कहाँ से आ गए और वैसे भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उन दोनों फैमिलियों से। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी के सभी लुयान को पनिशमेंट देने के लिए बोलने लगते हैं। तो डीन जाओ मुचेन से बोलते बताओ बेटा तुम्हें क्या पनिशमेंट देनी है इसे। तो ये सुन के मुचेन थोड़ी सी स्माइल देता और बोलता कि मुझे इसे कोई भी पनिशमेंट नहीं देनी क्योंकि ये थोड़ा सा पागल है और वैसे ही मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, बस मुझे स्पेशल डिस्ट्रक्शन बीट को रखने दिया जाए इन लोगों की अपॉलॉजी के बदले में। ये सुन के लुयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है पर जो लू भाई होता है वो उसे रोकता है और मुचेन से बोलता है कि तुम इसे रख सकते हो अगर तुम्हें ये पसंद आया है तो मुझे उसे रख लेता। वहीं पे डीन जाओ ये सब देखकर बोलते मुचेन तुम तो एक सच में कमाल के बंदे हो कि तुमने इतनी आसानी से उसे माफ कर दिया। और साथ ही यहीं पे कंपटीशन खत्म हो जाता है, इस वजह से तुम सब लोग यहाँ से जा सकते हो। और साथ ही
बोलती है अब ऐसा दोबारा ना हो, इस बात का ध्यान रखना। तभी लियू वही आगे आता है और मूचेंग से हाथ मिलाता है और बोलता है कि आपने जो आज किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मूचेंग भी उससे हाथ मिलाता है, पर वो दोनों ही अपनी पावर को दिखाने लगते हैं एक दूसरे को, क्योंकि हाथ मिलाना तो बस एक बहाना है, इन दोनों को तो आपस में बस लड़के मर जाना है। और वहीं पे लियू वही वहां से चला जाता है और वहीं पे मूचेंग 5 ग्रेट अकेडमी के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वहां पर उसे मिलेगी उसकी बंदी, और उसने आज ही कदम आगे बढ़ा दिया 5 ग्रेट अकेडमी के लिए। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है और हमें दिखाया जाता है मूचेंग क्यूनर को लेकर जा रहा होता है अकेडमी के स्पिरिचुअल आर्ट, और वो क्यूनर से बोल रहा था क्यूनर जल्दी चलो। तो सुन के क्यूनर बोलती है तो मुझे सुबह सुबह इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों ले आए। तो मूचेंग बोलता है कि ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और वो दोनों अंदर चले जाते और फिर मूचेंग बताता है कि वो 2 महीने पहले यहाँ पर आया था मिस्टर मू के साथ, और उसे सेकंड फ्लोर के ऊपर एक कमाल का स्पिरिचुअल आर्ट दिखाई दिया था, पर वो उस टाइम पर उसको नहीं ले सकता था, जो कि तुम ये बात तो जानती ही हो, इस स्पिरिचुअल आर्ट हॉल से सिर्फ वही लोग स्पिरिचुअल आर्ट ले सकते हैं जो हेवन अकेडमी के पुराने स्टूडेंट है, इसलिए क्यूनर तुम मेरी हेल्प करो उस स्पिरिचुअल आर्ट को लेने में। तो क्यूनर बोलती है ठीक है, तो मुझे बताओ कौन सा लेना है। तो ये सुनते खन मूचेंग भक्ति हो जाता है और एक स्पिरिचुअल आर्ट को उठाता है और क्यूनर को दिखाता है, जैसे देखते खन क्यूनर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और मूचेंग के पास भक्ति हो आती है और उसे वो छुड़ा लेती है और बोलती है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुझे पता भी है क्या है, ये लिमिटलेस डेथ मार्क है और इसको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए मैं तुम्हें इसको प्रैक्टिस नहीं करने दूंगी, क्योंकि पहले भी इसे 2 स्टूडेंटों ने प्रैक्टिस किया था और इसको प्रैक्टिस करने की वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैं तो तुम्हें इसको बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करने दूंगी। तो ये सुनते खन मूचेंग बोलता है मैं इसको कल्टीवेट कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा स्पिरिचुअल आर्ट है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव है और इसलिए मैं इसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ, और जो पहले जो स्टूडेंट थे उनका जो कल्टीवेशन था स्पिरिचुअल पावर का वो काफी ज्यादा नॉर्मल था, इस वजह से वो उसको कल्टीवेट नहीं कर पाए। पर क्यूनर अभी भी नहीं मानती और बोलती है अभी तो तुम इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मगर तुम 6 महीने तक हेवन क्लास के अंदर कल्टीवेशन करते हो तो फिर तुम इसे कल्टीवेट कर सकते हो, और ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ और इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी इसको लेने में। ये सुन के मूचेंग को समझ में आ जाता है कि ऐसे तो मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो पास में जाता है और बोलता है मेरी प्यारी सिस्टर क्यूनर प्लीज मेरे लिए ले दो ना, मैं इसको बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिस करूंगा और ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगा जिससे मुझे प्रॉब्लम हो, प्लीज प्लीज कोई नेट दिलवा दो। पर तभी वहाँ पे होंगलिंग आ जाती है और मूचेंग को हाय बोलती है और बोलते कि मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा है, और फिर क्यूनर को देखती और बोलती कि तुम भी यहाँ पर हो, पर क्यूनर इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देती, पर उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तभी होंगलिंग मूचेंग से बोलती है मूचेंग तुम्हें यहाँ से कुछ चाहिए क्या, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उसको लेने में। तभी क्यूनर बीच में टपक पड़ती है और बोलती कि नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। तभी होंगलिंग मासूम बनते हुए बोलती है मूचेंग तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए क्या। तो मूचेंग बोलता है नहीं चाहिए, क्योंकि क्यूनर मुझे दिलवा देगी जो मुझे चाहिए है। ये सुन के होंगलिंग को समझ में आ जाता है कि मूचेंग एक सख्त लौंडा, इस वजह से वो पिघलने वाला नहीं है, इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से क्यूनर बोलती है होंगलिंग बड़ी अजीब है, हमेशा ल्यू बाई के साथ ही रहती है, और सेम इसकी माँ थी वो भी इसी की तरह थी, वो भी हमेशा ल्यू फैमिली के मेंबरों के साथ ही रहती थी, पता नहीं इन लोगों की फैमिली के बीच में क्या रिश्ता है। पर मूचेंग को इन बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है और वो क्यूनर से बोलता है तुमने इसको लेने के लिए बोल दिया, अब तुम्हें इसे लेना पड़ेगा। तो क्यूनर बोलती कि हाँ मैं इसको ले लूंगी, पर तुम्हें बस एक प्रॉमिस करना होगा, तुम इसे कभी भी अकेले प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम इसे हमेशा मेरे सामने ही प्रैक्टिस करोगे। तो इस बात के लिए मूचेंग मान जाता है, और साथ ही क्यूनर बोलती कि 6 महीने बाद यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन होने वाला है जिसके अंदर हम लोगों को मैजिकल बीस्ट मानने होंगे, जिससे हमें पॉइंट मिलेंगे और उन पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हमें दिए जाएंगे रिवॉर्ड्स, और मैं ये चाहता हूँ कि उस कॉम्पिटिशन के अंदर तुम मेरे साथ टीम अप करो, और अगर जो टॉप 3 के अंदर आता है तो उसे एक स्पेशल तरीके की पिल दी जाएगी जिसकी मदद से जो कल्टीवेशन वो करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और वहीं पे ये सब बातें सुन के जो मूचेंग होता है वो फुल जोश में आ जाता है और बोलता है क्यूनर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही टीम अप करूंगा और अपन लोग टॉप 3 के अंदर आएंगे। और वो दोनों ऐसी बातें करते हुए हॉल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर क्यूनर थोड़ा सा चिढ़ाती है मूचेंग को। तो मूचेंग बोलता है ये वाला जो स्पिरिचुअल आर्ट है वो तुमने मेरे लिए लिया है। तो क्यूनर भी मूचेंग को चिढ़ाना बंद कर देती है और मूचेंग को लेकर आ जाती है लेवल 3 के स्पिरिचुअल आर्ट कलेक्टिंग फॉर्मेशन के पास, जिसे देखकर मूचेंग बोलता है यहाँ पे तो स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा है। तो क्यूनर बोलते हैं जो नॉर्दर्न अकेडमी के जो स्टूडेंट है वो सभी यहाँ पर आके कल्टीवेशन करते, पर यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो हेवन क्लास के अंदर है, और तुम भी लिमिटलेस डेथ मार्क की प्रैक्टिस यहीं पर करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो उसका खतरा वो थोड़ा सा कम होगा। और फिर क्यूनर मूचेंग को लेकर उसके कोर में चली जाती है, जब पर बैठे हुए और भी स्टूडेंट कल्टीवेशन कर रहे होती है। तो उन्हीं में से क्यूनर एक से बोलती है मोलिंग तुम आज मैजिकल बीस्टों को मानने के लिए नहीं गए, तुम यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन कर रहे हो। तो ये सुन के मोलिंग बोलता तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ यार, मैं भी कभी कभी कल्टीवेशन कर लेता हूँ। तभी वहाँ पे बैठा हुआ लूटेंग बोलता है मूचेंग को देखकर ये कौन है जो इतना ज्यादा क्लोज है क्यूनर के। तो उसके बगल में बैठा हुआ लड़का बोलता है ये मूचेंग है, इसने लियू यान को हराया था अर्थ क्लास की कंपटीशन के अंदर और ये था उस कंपटीशन का नंबर 1। ये सब सुन के लूटेंग बोलता तो अच्छा ये वही जीनियस लड़का जिसे लात मार के स्पिरिचुअल लैंड से बाहर निकाल दिया था। और ये पे मूचेंग भी एक प्लेटफॉर्म के पास आके बैठ जाता है और क्यूनर से बोलता है ये लड़का कौन है। तो क्यूनर बोलती है इसका नाम लूटेंग और ये काफी ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से इसके साथ कोई भी पंगा दंगा मत करना, क्योंकि ये स्पिरिचुअल रिंग के लेवल पर है और ये नॉर्दर्न अकेडमी के अंदर 5 साल से है, और इसलिए अब ये 5 ग्रेड अकेडमी का टेस्ट नहीं दे सकता है, और इसलिए अब इसके कोई भी गोल नहीं बचे है, और अभी यहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन वल्टीवेशन नहीं करने आता है, बस यहाँ पे मटर गश्ती करने आता है और लोगों को परेशान करता है। इसलिए इस बंदे से जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो मूचेंग बोलते इन सभी बातों को छोड़ो, अब डेथ मार्क स्पेशल आर्ट मुझे दे दो। तो क्यूनर उसे निकाल लेती है और बोलती है ये मैं तुम्हें दे तो रही हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी खतरा है तो तुम उसी टाइम इसे रोक देना।
देना। तो मूचेंग बोलता है ठीक है, और फिर मूचेंग स्टार्ट करता है कल्टीवेट करना लिमिटलेस डेथ मार्क को। पहले मूचेंग उसे अच्छे से समझ लेता है, फिर स्टार्ट करता है कुछ हैंड साइन बनाना, और फिर वो चला जाता है उसके स्पेशल सी के अंदर, और वो बाहर से काफी ज्यादा स्पेशल एनर्जी को लेने लगता है, जिस वजह से सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी भी एनर्जी को ले रहा होता है। और ये सब देख के जो क्यूनर होती है वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो मूचेंग के पास जाती है इसको रोकने के लिए, पर वो जैसी मूचेंग को टच करती है तो मूचेंग की जो एनर्जी होती है वो क्यूनर को पीछे ढकेल देती है, और ये सब देखिए क्यूनर और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। और जो मूचेंग तो वो भी ये सब देख के काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो इतनी ज्यादा स्पेशल एनर्जी को क्यों इतना फास्ट कलेक्ट कर रहा है। और तभी मूचेंग डेथ मार्क सील की जो एनर्जी होती है उसको अपने हाथों में नहीं लेने लगता है, जिस वजह से मूचेंग की पूरी बॉडी के अंदर उसकी एनर्जी की टैटू बन जाती है। और ये जो क्यूनर थी उसे काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है मूचेंग की, और वो मूचेंग से बोल रही होती है इसे रोक दो। तो मूचेंग भी इसे रोकने की कोशिश करता है पर वो इसे नहीं रोक पा रहा होता है। और ये सब देख के लूटेंग बोलता है कि आज ये लड़का पक्का इस फॉर्मेशन की माँ की आंख कर देगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट कर रहा है। और दूसरे स्टूडेंट थे उनको देख के ये काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है, वो बोल रहे होते क्या हमें अपने एल्डर को बुलाना चाहिए और इसको यहीं पे रोक देना चाहिए। तो मूलिंग बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है क्योंकि मूचिंग अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में है। और तभी मूचिंग अपने ग्रेट पकौड़ा आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से जो डेथ मार्क के अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है वो डेंजर वो उसको सप्रेस करने लगती है। और इसी वजह से जो मूचिंग होता है वो डेथ मार्क की सील की जो एनर्जी होती है उसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करने लगता है और कुछ ही टाइम बाद उसको पूरी तरीके से सप्रेस कर देता है। और ये सब देखिए वहाँ पे जितने भी खड़े हुए स्टूडेंट होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और जो क्यूनर होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है मूचिंग को देखकर। और फिर मूचिंग अपने आप से बोलता है अच्छा वो जो मेरे पास ग्रेट बुद्धा आर्ट है, वरना जो डेथ मार्क की जो एनर्जी थी वो आउट ऑफ कवरेज एरिया निकल चुकी थी मेरे से, और इस वजह से मैं बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होने वाला था, वो तो मेरे ग्रेट बुद्धा आर्ट ने मुझे बचा लिया। और तभी क्यूनर उसके पास आती है और उससे बोलती है मूचिंग तुम ठीक तो हो ना। तो मूचिंग इसका जवाब एक स्माइल के साथ देता है और क्यूनर को अपना डेथ मार्क की एनर्जी दिखाता है जो उसके राइट हैंड के अंदर घूम रही होती है। और ये देखे तो क्यूनर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और फिर मूचिंग खड़ा होता है, फिर आसपास की जगह को देखता तो देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है यहाँ पे तो काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी थी, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ गई। तभी लूटो आगे आता है और मूचिंग से बोलता है तुम अभी हेवन क्लास के अंदर एक नए स्टूडेंट हो, इस वजह से तुम इसके अंदर ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो। तो ये देखे क्यूनर आगे आती है और बोलती है लूटेंग तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो लूटेंग बोलता है जैसा कि तुम जानते हो इसके अंदर न्यू कमर्स एंट्री नहीं ले सकते हैं, भले ये लड़का सुपर जीनियस क्यों ना हो और ये क्यों ना स्पिरिचुअल लैंड के अंदर गया हो, पर इसने यहाँ के रूल्सों को तोड़ा है। तो क्यूनर बोलती है कि तुम्हारे रूल्सों को मुझे पता है कि तुम नए स्टूडेंटों को बस परेशान करते हो और मूचिंग को प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ पे लेकर आई थी। तो लूटेंग बोलता है कि तुम यहाँ पे आ सकती पर ये नहीं, और अगर इसको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है तो इसे मेरे साथ फाइट करनी होगी, और ये अगर मुझे हरा देता है तो फिर ये भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये सुन के क्यूनर बोलती है मूचिंग यहाँ से चलो, इसको इग्नोर करो। तो मूचिंग और क्यूनर वहाँ से जाने लगते, तभी जो लूटेंग होता है वो आगे आ जाता है। तो ये देखिए क्यूनर बोलती है लूटेंग क्या प्रॉब्लम है तेरी। तो लूटेंग बोलता है कि मैंने इससे बोलता कि मुझसे फाइट करे तो फिर फाइट करे, और साले जीनियस मूचिंग तू क्या लड़कियों के पीछे छुपा हुआ है, अब मैं तो सामने आ और फाइट कर। तो ये सुन के जो क्यूनर होती है वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और बोलती है कि मैं तुझसे फाइट करूंगी, और वो अपने चाबुक को बाहर निकाल लेती है। तो लूटोंग बोलता है मैं लूटोंग लड़कियों से फाइट नहीं करता हूँ, मैं बस इस जीनियस लड़की के साथ फाइट करना चाहता हूँ, और ये लड़का मुझे हरा देता तो यहाँ पर आके वो कभी भी कल्टीवेशन कर सकता है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ये मुझे नहीं हरा पाता है तो फिर 6 महीने बाद आकर यहाँ पे प्रैक्टिस करे। तो ये सुन के जो क्यूनर होती है उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अभी मूचिंग उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है आज मुझे खुद ही इसका मुंह बंद करना होगा, अगर मैं इसका आज मुंह बंद नहीं करूंगा तो फिर आए दिन कोई नया स्टूडेंट आएगा और मुझे बुली करेगा, इसलिए आज इसको हराकर सभी को पहले से एग्जाम्पल सेट कर देता हूँ कि मुझसे पंगा लोगे तो बहुत पिटोगे। और फिर लूटोंग के सामने आ जाता है और बोलता है कि चलो अच्छा है आज मेरा टेस्ट भी हो जाएगा, जो मैंने आर्ट सीखा है उसमें कितनी है दम। ये सुन के लूटोंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। और तभी क्यूनर मूचिंग से बोलती है बंदा स्पिरिचुअल मूवमेंट के फाइनल स्टेज पर है और इसलिए जो तुम्हारा डेथ मार्क आर्ट है वो इसके सामने काम ना आए शायद, क्योंकि जो तुम्हारा लेवल है वो भी काफी ज्यादा कम है इसके सामने। पर तभी मूचिंग क्यूनर को टेंशन ना लेने के लिए बोलता है, और जो स्टूडेंट खड़े होते हैं वो ये सब देख के बोलते हैं ये लड़का पागल वागल हो गया क्या, इसको पता नहीं ये किससे फाइट कर रहा है। और जो मूलिंग था उसे मूचिंग के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसे पता था कोई बंदा ऐसी स्पिरिचुअल लैंड के अंदर एंट्री नहीं मार सकता है, जरूर मूचिंग के अंदर कुछ खास बात होगी। और वो दोनों अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकाल लेते और एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते, और फिर उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है, और मूचिंग लूटोंग के सभी हमलों को एकदम बराबरी की टक्कर दे रहा होता है, और इन दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल कॉम्पैक्ट होता है। और जो पहला राउंड होता है उसमें कोई भी किसी के ऊपर भारी पड़ते हुए नहीं दिखाई दिया था, और इसी वजह से लूटोंग तारीफ करते हुए मूचिंग से बोलता है लड़के तुझ में कुछ बात तो है, एकदम फाड़ू फाइट करी तूने। और फिर लूटोंग एक स्वॉर्ड आर्ट को बाहर निकालता है, तो मूचिंग भी अपने नए नवेली डेथ मार्क को एक्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से वहाँ का माहौल थोड़ा सा रोमांटिक सा हो जाता है क्योंकि लाल लाल हो जाता है सब कुछ। तभी लूटोंग हमला कर देता मूचिंग के ऊपर, तो मूचिंग भी काउंटर अटैक कर देता लूटोंग की तरफ, और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, पर अभी दोनों की पावर ऑलमोस्ट सेम होती है, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के अटैक को रोक लेती है। और ये देख के लूटोंग बोलता है कि मैं एक नए स्टूडेंट से नहीं हार सकता हूँ कुछ भी हो जाए। तो मूचिंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, और फिर वो अपने डेथ मार्क की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और एक पंच मार देता है उसके आर्ट में, जिस वजह से उसका जो स्वॉर्ड आर्ट होता है वो टूट जाता है और लूटोंग वहाँ से काफी दूर जाके गिरता है, और इसी के साथ मूचिंग इस फाइट को जीत लेता है। ये देखे क्यूनर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और ये देखिए वहाँ पे खड़ी स्टूडेंट होते बोलते ये लड़का काफी ज्यादा कमाल का और इसका स्पिरिचुअल आर्ट भी काफी ज्यादा कमाल का है, और यहाँ तक कि ये तो ल्यूमो बाई को भी हरा सकता है इस पावर से। तो और फिर मूचिंग को भी पता चलता है ये डेथ मार्क है तो काफी ज्यादा पावरफुल और ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को लेता है। पर तभी वहाँ पे मूलिंग आ जाता
जाता है और बोलता है मूचिंग तुम तो काफी ज्यादा कमाल की हो। और तभी क्यूनर आगे आ जाती है और बोलती है अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो मूलिंग बोलता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और फिर वो मूचिंग की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है और बोलता है कि बहुत ही जल्दी हेवन क्लास के अंदर एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे। तो क्यूनर बीच में टपक पड़ती है और बोलती है कि इसने पहले से मेरे साथ डील कर ली है, इस वजह से ये तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता है। और वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे होते फिर हमें एक पिलर के पीछे एक बंदा खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसके पास भी डेथ मार्क होता है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है और मिस्टर मूव सभी स्टूडेंटों को नॉर्दर्न स्पिरिचुअल लैंड के बारे में बता रहे होते हैं। वो सभी को बताते हैं नॉर्दर्न स्पिरिचुअल लैंड का जो जंगल है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पे काफी ज्यादा बर्फबारी होती है, पर साथ ही उस जगह के अंदर काफी ऐसी चीजें जो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा खतरनाक है, पर साथ ही उस जगह के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आदमी हेवन तक जा सकता है। और ये दोनों तरीके से होता है, इंसान जिंदा जाता है या मुर्दा जाता है, पर वहाँ से इंसान हेवन तो जरूर जाता है। और इन सभी बातों से तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि स्पिरिचुअल लैंड कितना ज्यादा खतरनाक है। और अब तुम सभी लोग दो के पेयर में नॉर्दर्न स्पिरिचुअल लैंड जाने वाले हो। पर एक बात का ध्यान रखना कि जंगल के ज्यादा अंदर नहीं जाना, क्योंकि जंगल के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक मैजिकल बीस्ट मिल सकते हैं तुम लोगों को। और इसलिए तुम लोग जंगल की आउटर एरिया में रहना और वहाँ पे जितने भी तुम्हें छोटे मोटे मैजिकल बीस्ट मिले उनको मारना और उनके कोरों को कलेक्ट करना और उसकी अकॉर्डिंग तुम्हारी रैंक डिसाइड की जाएगी। और जो टॉप 3 ग्रुप्स होंगे उनको दी जाएगी स्पिरिचुअल फोर्सल पिल। ये सुनती क्यूनर बोलती कि आप उन लोग टॉप 3 के अंदर आ सकते हैं। तो मुझे बोलता है बिल्कुल भी टेंशन ना ले चोरी, टॉप 3 के अंदर तो हम लोग आ ही सकते हैं। और वहीं पे जो स्टूडेंट तो वो थोड़े से डरे हुए होते तो एल्डर वो बोलते कि तुम लोग टीम के साथ रहोगे तो जरूर इस मिशन को पूरा कर पाओगे, इसलिए अपने पार्टनर में विश्वास रखो और टूट पड़ो इस मिशन के ऊपर। ये सुनते सभी स्टूडेंट चारों दिशाओं में भागने लगते हैं और मूचिंग और क्यूनर भी भागते भागते एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर मूचिंग को 2 मैजिकल बीस्ट दिखाई देते और फिर वो क्यूनर से बोलता है एक तेरा एक मेरा। और वो दोनों अपने वेपन को बाहर निकालते और उन मैजिकल बीस्टों के ऊपर टूट पड़ते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है क्योंकि मैजिकल बीस्ट उन लोगों के ऊपर पड़ जाते हैं पीछे। पर तभी मूचिंग यूटर्न मारता है और उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। और उस मैजिकल बीस्ट की मोटी स्किन होती है, इस वजह से उसे कुछ भी नहीं होता है और इसलिए मूचिंग उसके वीक पॉइंट को देखने लगता है। तभी मूचिंग को उसका वीक पॉइंट दिखाई दे जाता है और फिर मूचिंग उसके ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही मूचिंग उसके वीक पॉइंट पे मारता है तो उसको काफी तेज दर्द होता है और इसी वजह से उसका वहीं पे काम तमाम हो जाता है। और ये क्यूनर भी अपने मैजिकल बीस्ट से फाइट कर रही होती है, पर वो मैजिकल बीस्ट क्यूनर के ऊपर भारी पड़ा हुआ होता है। मूचिंग अपने चाकू से उसके ऊपर हमला कर देती है जिस वजह से वो मैजिकल बीस्ट वहीं पे गिर जाता है और मूचिंग उसे बताता है कि उसकी नेक पे हमला करो। जिस वजह क्यूनर अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती और उस मैजिकल बीस्ट की गर्दन पे उससे हमला कर देती जिस वजह से वो मैजिकल बीस्ट वहीं पे मर जाता है। तभी मूचिंग भी वहाँ पे आ जाता है और क्यूनर की टांग खींचते हुए बोलता है बाहर चोरी तो बड़ी पावरफुल निकली। तो सुन के क्यूनर बोलती है वो तो है क्योंकि मैं देसी घी खाती हूँ, बट तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसका बिग पॉइंट कैसे मिला। तो मूचिंग बोलता है इसका पता करना तो बहुत ही ज्यादा आसान था, मैंने उसको स्कैन किया और मुझे उसका बिग पॉइंट मिल गया और फिर क्या मैंने उसको दबा दिया। और साथ ही मूचिंग उस मैजिकल बीस्ट के कोर को भी बाहर निकाल लेता है और फिर उसे अपने पास रख लेता है और फिर क्यूनर के साथ निकल जाता है और भी मैजिकल बीस्ट को मारकर उनका कोर को लेने के लिए। और फिर बाकी स्टूडेंटों ने भी काफी सारे मैजिकल बीस्ट को मार दिया होता है और उनके कोरों को ले लिया होता है और ऐसी कॉम्पिटिशन चलते चलते रात हो जाती है। और फिर मूचिंग डेथ मार के सेकंड लेवल को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा होता है पर वो उसमें बुरी तरीके से नाकाम हो जाता है। ऐसा होते हुए मूचिंग फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर मिस्टर मूव उसे बताते कि इसको कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और जब मैं डिवाइन सोल लेवल पे था तब मैंने इसके थर्ड लेवल को कल्टीवेट करने की कोशिश की थी पर मैं कल्टीवेशन करने में बुरी तरीके से फेल हो गया और साथ ही मैं काफी सीरियस जख्मी भी हो गया था। इस वजह से तुम समझ सकते हो ये डेथ मार्क सील कितनी ज्यादा खतरनाक है और साथ ही तुम जब इसका कल्टीवेशन करोगे तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर डेथ मार्क आने लगेंगे और जैसे तुम इसका लेवल बढ़ाओगे तुम्हारे मार्क भी बढ़ते जाएंगे। और मैं भी अभी तक इसके थर्ड लेवल तक नहीं पहुंचा हूं, मैं अभी भी इसके सेकंड लेवल पर ही हूँ, इसलिए तुम्हें भी डेथ मार्क की पावर पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें अपनी पावर पे बिलीव रखना चाहिए। और वो मुझे इनको वार्निंग देके वहाँ से चले जाते और मुझे भी फ्लैशबैक से बाहर आ जाता और बोलता है मैं इस डेथ मार्क के थर्ड लेवल को कल्टीवेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरी मदद ने जो मेरे लिए आर्ट छोड़ा। अभी क्यूनर बोलती है सॉरी मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा बोल दिया पर मुझे तुम्हारी काफी टेंशन होती है। तो मुझे बोलता है अगर ऐसा कुछ स्पिरिचुअल लैंड के अंदर किसी ने किया होता तो मैं अभी तक उसका सर धड़ से अलग कर देता और अगर मैं नहीं करता तो वो मुझे मार डालता। तो क्यूनर बोलती है स्पिरिचुअल लैंड तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो मुझे बोलता है हाँ स्पिरिचुअल लैंड काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग सभी एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, इसलिए जो जिसके हत्थे चढ़ गया वो इसको निपटा डालता है, इसलिए वहाँ पे किसी के ऊपर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर तुम्हें कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जिस पे तुम भरोसा कर सकती हो तो तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और ये बोलते मुझे स्पिरिचुअल लैंड के फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर हमें एक नदी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग मरे पड़े हुए होते हैं और वहीं पे मूचिंग बैठा हुआ एक लड़की से बात कर रहा होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है तो मूचिंग उसका इलाज भी कर रहा होता है। और मूचिंग बोलता है कि आज यहाँ पे जो कुछ भी हो उसके बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना है और सच तुम यहाँ पर आज मुझे मारने के लिए आई थी। तो वो लड़की बोलती है तुम मुझे अब मारना चाहोगी। मूचिंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। जैसे उनकी लड़की की चेहरे पे एक स्माइल आ जाती और वो बोलती मूचिंग आज से तुम भी मेरे दोस्त हो, इस वजह से अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी चाहे फिर वो स्पिरिचुअल लैंड हो या स्पिरिचुअल लैंड के बाहर। वो ये सुनती मूचिंग के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और मूचिंग फ्लैशबैक से भी बाहर आ जाता है और जब क्यूनर मूचिंग को स्माइल करते हुए देखती तो वो कुछ बोलती नहीं है, उसे बस देखती रहती और फिर सीन शिफ्ट होकर लियू बाई पे आ जाता है जहाँ पर वो अभी भी मैजिकल बीस्टों को मारने में लगा हुआ होता है। और तभी वहाँ पे होंगलिंग भी आ जाती और वो लियू बाई से बोलती कि अब हमारे पास 10 मैजिकल कोर हो चुके हैं और इतनी कोरों में हम लोग कॉम्पिटिशन के फर्स्ट
पोजीशन पे आ जाएंगे, इसलिए हम लोगों को अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तभी उन्हें एक पावरफुल मैजिकल बीस्ट को ऑरा फील होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और एक पत्थर के पीछे आके छुप जाते हैं। तभी हमें सिल्वर ड्रैगन लेपर्ड दिखाया जाता जो कि अभी छोटा था, जिसे देख के लियो भाई बोलता है कि ये सिल्वर लेपर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो डीप माउंटेन के अंदर होते हैं। पर तभी लियो भाई के दिमाग में एक घंटी बज जाती है और वो बोलता है अगर अपन लोगों इस मैजिकल बीस्ट के कोर को ले लिए तो अपन लोग बहुत ही आसानी से फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। तो होंगलिंग ऐसा करने से मना करती और वो बोलती कि ये मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होते, इस वजह से लेने के देने पड़ जाएंगे। तो लियो भाई बोलते कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि ये अभी मैजिकल बीस्ट काफी छोटा है और इसलिए तुम इसका ध्यान भटकाना और मैं आकर इसके ऊपर हमला कर दूंगा और इसका काम खत्म कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं सामने से जाता तो ये मेरी पावर को देख के यहाँ से भाग जाएगा। ये सब सुनने के बाद होंगलिंग मान जाती और वो अपनी तलवार को बाहर निकलकर उस मैजिकल बीस्ट के सामने खड़ी हो जाती है। तो वो मैजिकल बीस्ट भी होंगलिंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे लियो भाई भी उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से उसे पावरफुल ऑरा फील होता है, इस वजह से वो डर जाता है और वो पत्थर के पीछे छुप जाता है। और तभी होंगलिंग को भी वो ऑरा फील होता है, इस वजह से होंगलिंग थोड़ा सा डर जाती है और वो भी वहाँ से पतली गली से जाकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। और उस मैजिकल बीस्ट ने होंगलिंग की लोकेशन देख ली होती, इस वजह से वो उसके पीछे आ रहा होता है और इस वजह से होंगलिंग काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक पावरफुल वॉरियर आ जाता है और उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो मैजिकल बीस्ट वहीं पे निपट जाता है और फिर बंदा उसका स्पेशल कोड को ले लेता है और उस बंदे का नाम होता है ब्लड स्कॉटर। और तभी उस बंदे को लियो भाई की एनर्जी फील हो जाती है, इस वजह से वो लियो भाई की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और तभी उसका जो पीछा कर रहे होते हैं उनकी एनर्जी उससे सेंस हो जाती है, इस वजह से वो बंदा वहाँ से भग जाता है और उसके जाते का लियो भाई और होंगलिंग वहाँ से बाहर आ जाती है। और लियो भाई बोलता है ये जो बंदा था वो हाफ डिवाइन सोल लेवल पर था। तभी होंगलिंग उसे छेड़ते हुए बोलते तुम उस बंदे से डर गए थे ना। तो लियो भाई बोलते हाँ, क्योंकि उसका जो लेवल था वो मुझसे कई गुना ज्यादा था, अगर वो बंदा तुम्हारे ऊपर हमला कर देता तो मैं जरूर बीच में आता और उसके साथ दो दो हाथ जरूर करता। तो सुनते हुए होंगलिंग बोलती अच्छा ऐसी बात है, क्योंकि होंगलिंग को पता था कि ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाला था, क्योंकि जो लियो भाई वो एक नंबर का फट्टू है। तभी वहाँ पे जो ब्लड सॉर्डर का पीछा कर रहे होते वो लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं और जब लियो भाई उन लोगों को देखता तो वो पहचान जाता अरे ये तो मेरे अंकल है। तभी लियो भाई के अंकल बोलते अरे मेरे भतीजे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रेनिंग करने के लिए आया है क्या यहाँ पर। तो लियो भाई हमें सर हिला देता। तभी उसके अंकल बोलते क्या तुमने यहाँ पे कोई ब्लड स्कॉटर को देखा। तो लियो भाई बोलते कि हाँ मैंने उसे देखा और वो काफी ज्यादा पावरफुल था और वो यहाँ से थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया है, पर अंकल आप मुझे बता सकते कि आप उसका पीछा क्यों कर रहे हो। तो लियो भाई के अंकल बोलते मैं उसका पीछे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने हमारे क्लैन से मतलब अपने क्लैन से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को चुरा लिया है, इसलिए तुम्हारे फादर ने मुझे आदेश दिया उसको पकड़ने का। तो लियो भाई बोलता कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ उसको पकड़ने में। और जो होंगलिंग थी उसे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे अपने कंपटीशन पे फोकस करना था। तो लियो भाई बोलता कि अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने साथ अब अंकल है तो कंपटीशन तो हम लोग जीत ही जाएंगे, इसलिए टेंशन बिल्कुल भी ना ले छोरी। तो ये सब सुन के होंगलिंग मान जाती और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं उस वॉरियर को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में। और फिर रात से सुबह हो जाती है और मूचे ने घूमते घूमते उसी जगह पे पहुंच जाते जहाँ पर उस मैजिकल बीस्ट को मारा गया था। और जब मूचे उस मैजिकल बीस्ट को वहाँ पे मरा हुआ देखता है तो वो बोलता है कि ये वाला मैजिकल बीस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि जो मैजिकल बीस्ट है वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए जंगल की हमेशा अंदर ही रहती है। और साथ ही इसके ऊपर जो जख्म बना उसे देख के लगता है कि इसे किसी ने एक ही बार में मार डाला है, अगर इसे एक बार में जिसने मारा है तो वो बंदा कम से कम सोल डिवाइन लेवल पे जरूर होगा। और साथ ही इसके कोर को भी वो ले गया अपने साथ और फिर मुझे उसके ब्लड को कलेक्ट कर लेता है। ये देखिए क्लीनर बोलती कि तुम्हें इसके ब्लड की क्या जरूरत है, तो मुझे बोलता कि ये मुझे काफी ज्यादा काम आएगा आगे चल के कल्टीवेशन में। और वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे तभी उनको तलवारों को टकराने की आवाज आती है, तो मुझे उसे चेक करने के लिए वहाँ पे जाने लगता है। और फिर वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉर्दर्न स्पेशल अकेडमी के जो बंदे थे उनको गिर रखा हुआ होता है और वो लोग बोल रहे होते हैं कि हम नॉर्दर्न स्पेशल अकेडमी से और हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए, तुम लोगों ने हमें क्यों पकड़ रखा है। ये सुनते उस ग्रुप की एक लड़की बोलती अच्छा बेटा तुम नॉर्दर्न स्पेशल लैंड के हो। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है मूलिंग और उसके साथियों को जंगल में कुछ लिटोरों ने घेर लिया होता है, जहाँ पर मूलिंग उनसे बोल रहा होता है तुम लोगों को हमसे क्या चाहिए। तो उन्हीं में से एक बंदा आगे आता और बोलता है कि तुमने जितने भी मैजिकल बीस्ट को मार के कोर कलेक्ट करे वो हमें दे दो। तो मूलिंग बोलता है कि हमारे साथ हमारे दो एल्डर भी है, इस वजह से वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाले होंगे और वो दोनों ही एल्डर सोल डिवाइन लेवल पर है। तभी उस ग्रुप की लीडर बोलती और बोलती कि तुम्हारे एल्डर ने तुम्हें बताया नहीं है कि हम जो तुम्हारे साथ करे वो भी एक ट्रेनिंग का ही पार्ट है। और ये बोलते वो ग्रुप उनके ऊपर हंसने लगता है। और तभी एक बंदा आगे आता है और बोलते कि सालों दे रहे हो कि नहीं दे रहे, टाइम वेस्ट करने में लगे हुए, सालों पिटना है क्या तुम लोगों को। तो मूलिंग का साथी भड़क जाता है, तो मूलिंग उसे शांत कराता और बोलता है ठीक है हम तुम्हें अपने स्पिरिचुअल कोड दे देंगे, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा तुम लोग हमें यहाँ से जाने दोगे। पर इससे जो हमारा मसीहा होता है उसकी सटक जाती है और बोलता है क्या कर रहा है यार तू। तो मूलिंग बोलता है भाई ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये स्पिरिचुअल मूवमेंट के हाई लेवल पर है, इसलिए हम दोनों इनको नहीं हरा सकते हैं। और वहीं पे मूलिंग भी वहाँ पे पहुंच चुका होता है और उनकी सभी बातों को देख रहा होता है। और वहीं पे जो मसीहा था उसको काफी तेज गुस्सा आ रहा होता है, इस वजह से लुटेरी पार्टी का एक बंदा अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकालता और उससे एक अटैक कर देता है मसीहा के ऊपर। पर वो अटैक उसमें लगता उससे पहले वहाँ पे मूलिंग आ जाता है और उस अटैक को नष्ट कर देता है। मूलिंग को देख के वो बंदा बोलता है बे साले तू है कौन बे। और वहीं पे मसीहा मूलिंग को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहीं पे मूलिंग उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो कहते हैं हाँ हम ठीक है। और वो लड़की बोलती है दो और चपड़गंजू आ गए यहाँ पर। तो मसीहा मूलिंग को बताता है ये सभी के सभी लुटेरे हैं। तो मूलिंग बोलता है हाँ मैंने सबको सुना। और फिर मूलिंग उन सभी से बोलता है ये सब जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है, तुम सभी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो लीडर
लीडर लड़की बोलती है इस दुनिया का सिर्फ एक ही उसूल है, जिसके पास पावर है वो जो कुछ भी करना चाहे वो सब कुछ सही होता है, और बस इन लोगों की बुरी किस्मत जो हमारे हत्थे चढ़ गए, और इसलिए अब चुपचाप से अपने स्पिरिचुअल कोरों को हमें दे दो। ये सुनने के बाद वोलिंग थोड़ा सा सोचता है और फिर आगे आता है और बोलता है मेरे पास सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल कोर है, इस वजह से अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम ले सकती हो। ये सुनने के बाद क्यूनर आगे आती है और बोलती है कि नहीं ऐसा मत करो, पर वो ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, और वहीं पे वो लीडर लड़की अपने एक साथी को उसे लेने के लिए आगे भेजती है, और वो बंदा भी एकदम मस्त चौड़ में आगे जा रहा होता है और बोल रहा था लड़के तूने एकदम सही डिसीजन लिया, पर वो जैसे मूचेंग के हाथ से उसको लेता तभी मूचेंग उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वो बंदा मूचेंग के अटैक से बच जाता है, और वो मूचेंग से बोलता है लड़के क्या तुझे मरना है क्या? तो मूचेंग बोलता है ना मरना तो नहीं है, पर तुझे देने का कुछ मन नहीं कर रहा है। ये सुनते ही उस बंदे की सटक जाती है और वो मूचेंग के ऊपर हमला कर देता है। मूचेंग भी कहाँ पीछे रहने वाला होता है और वो भी हमला कर देता है, और उन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, और तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पंच मारते हैं। जैसे दोनों का पंच आपस में टकराते हैं वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। ये देखे क्यूनर उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे जाने लगती है, तभी वो लड़की क्यूनर को रोक देती है और बोलती है ना नको, ये 1v1 की फाइट है, इसमें बीच में मत घुसो। और यहाँ पे मूचेंग और उस लड़की की जो बैटल कॉम्बैट होता है वो चल रहा होता है, और उन दोनों का बैटल कॉम्बैट काफी ज्यादा औसम होता है। और यहाँ पे ये सब देख के जो लीडर लड़की होती है वो मूचेंग से थोड़ा सा इंप्रेस हो जाती है और बोलती है वाह लड़का तो काफी ज्यादा कमाल का मिड फेस में होने के बाद भी स्पिरिचुअल मूवमेंट के फिर भी काफी अच्छी फाइट कर रहा है, यहाँ तक कि बीच बीच में लिंगजोंग को भी डॉज करके उसको भी पीट रहा है। सच में ये लड़का काफी ज्यादा कमाल का है, पर जो लिंगजोंग वो भी इतनी आसानी से हार मानने वाला है नहीं, क्योंकि उसके पास भी एक तुरुप का इक्का है, इस वजह से अब वो अपना तुरुप का इक्का जरूर यूज करेगा। ये सुनते ही लिंगजोंग भी अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता और उससे एक अटैक को बना लेता है, और मूचेंग से बोलता है लड़के आज तो तू गया, और अपने फिस्ट थंडर से मूचेंग के ऊपर हमला कर देता। तो मूचेंग भी डेथ मार्च सील को एक्टिवेट कर देता और उसके अटैक पे काउंटर अटैक कर देता। जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखे लुटेरे गैंग को काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है, पर जैसे वो आगे बढ़ती है क्यूनर आगे आ जाती है और बोलती कहाँ चल दिए, 1v1 की फाइट है, फेयर रहो थोड़ा सा। और फिर हमें मूचेंग दिखाया जाता है जहाँ पर मूचेंग ने उस बंदे की गर्दन दबोच रखी होती है और बंदे की डर की मारे फटी पड़ी होती है। तभी वो लीडर भागती हुई आती है और बोलती है मुझे तुम पसंद आ गए हो, तुम्हारा नाम क्या है? और यहाँ पे मुझे उसे अपने पास आते हुए देखते खान वो अपनी स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन बीट को निकाल लेता और बोलता छोरी थम जा, मेरे पास मत आ जाइयो। जब लड़की उस बीट को देखती तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और साथ ही उसके सभी साथी भी, पर तभी वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट में बोलती है और ये तो सच में स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन बीट है और ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, स्पिरिचुअल रिंग लेवल के वॉरियर के ऊपर भी इससे हमला कर दिया तो वो भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाएगा। सच में जो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी की जो लड़की है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। तो मुझे बोलता है वो छोरी ज्यादा फड़फड़ा मत, और ये बीट काफी ज्यादा पावरफुल, एक बीट के अंदर ही तुम सभी का काम तमाम हो जाएगा, इस वजह से तुम लोग यहाँ से चुपचाप से चले जाओ, तो मैं इस बीट का यूज नहीं करूंगा। ये सुनते वो लड़की थोड़ा सा सोचती और बोलती है ठीक है हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, पर सबसे पहले हमारे साथी को छोड़ो। ये सुनते क्यूनर बोलती नहीं बिल्कुल नहीं, बाद में इनका माइंड चेंज हो गया क्या पता। तो लीडर लड़की बोलती बिल्कुल नहीं, हमारा थंडर स्क्वाड अभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता है। ये सुनते मूचेंग भी फाइनली उसकी गर्दन छोड़ देता है और बोलता है तुमने एकदम सही डिसीजन लिया, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते तुम लोगों के। पर तभी लड़की बोलती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्पिरिचुअल लैंड की एकेडमी के अंदर इतने अच्छे स्टूडेंट होंगे, और तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आ गए हो, देखने में भी तुम मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हो, इस वजह से क्या तुम मेरे साथ चटमंगनी पटविया करना चाहोगे? ये बात सुनते वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी के सभी एकदम ही शॉक हो जाते हैं, ये क्या बोल दिया। सभी लोग बोलते भाई क्या बोल रही है लड़की? तो वो लड़की बोलती है मेरे पिताजी ने बोला था कि जब तुम्हें कोई लड़का पसंद आया तो तुरंत उसको अपना हस्बैंड बना लेना, मतलब पतिदेव बना लेना। ये सब सुन के मुझे बोलते सॉरी मुझे माफ कर देना और अब मुझे जाना होगा, और अब वो अपने साथियों को लेके वहाँ से खिसकने लगता है। पर तभी वो लड़की पीछे से चिल्लाती है ओए क्या तू मेरे साथ बिजनेस करना चाहेगा? तो मुझे रुक जाता है और फिर सीन कट होकर ब्लड सॉर्टर के ऊपर आ जाता है जहाँ पर उसे दो लिव फैमिली के मेंबर दिखाई देते हैं और वो दोनों ब्लड सॉर्टर को ढूंढ रहे थे। तभी ब्लड सॉर्टर एक के ऊपर हमला कर दे जिस वजह से एक वहीं पे टपक जाता है और दूसरे की डर के मारे गीली पीली होने लगी थी और वो वहाँ से भागने लगा। तभी ब्लड सॉर्टर उसके पास आता है और उसका भी काम तमाम कर देता है और फिर सीन चेंज होकर फिर से मोलिंग के पास आ जाता है जहाँ पर लीडर लड़की और मोलिंग आपस में बातें कर रहे हैं। ये देख के क्यूनर को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो बोलती कि मेरा नाम लीन है और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हम लोगों ने कुछ टाइम पहले स्नो वैली के अंदर एक ट्रेजर को ढूंढा था जिसका नाम जेड स्पिरिट ट्री है जो कि मैच्योर हो चुका है। और जब मूचेंग इसका नाम सुनता है तो मूचेंग मन में सोच लगता है और बोलता है कि अगर जेड स्पिरिचुअल फूड उसे मिल जाता है तो वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है और साथ ही डेथ मार्च सील के सेकंड लेवल पे भी जा सकता है। और फिर मूचेंग लीन से बोलता है कि मैं जैसा कि जानता हूँ जेड स्पिरिचुअल ट्री की कोई ना कोई मैजिकल पीस जरूर रक्षा कर रहा होगा। तो लियन बोलती है तुमने बिल्कुल सही बोला, उसकी रक्षा स्नो स्पिरिचुअल एप्स करते हैं और साथ ही उनका एक राजा भी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर इन दोनों को इस तरीके से बातें करते देख मोलिंग क्यूनर से बोलता है देख रहे हो ये दोनों कितने हंसी मजाक से बातें कर रहे हैं, लगता है आज लड़की मोलिंग को अपने प्रेम जाल में फंसाई लेगी और उससे शादी कर लेगी। ये सुनते क्यूनर काफी तो भड़क जाती है और बोलती है कि मोलिंग ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे बिना पूछे शादी नहीं कर सकता है, स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन बीड है उसकी मदद से हम लोग उसे मार सकते हैं या फिर उसे जख्मी कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग अपने ट्रेजर को वहाँ से ले लेंगे। ये सुन के मोलिंग बोलता है इससे मेरा क्या फायदा, मैं क्या करूँ इस जानकारी का, मैं अपनी स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन बीट तुम्हें क्यों दूं? तो लियन थोड़ा सा सोचती और बोलती है तुम रिवॉर्ड के तौर पर मुझसे शादी कर लेना और फिर मैं तुम्हें फैमिली दूंगा जिसमें काफी सारे बच्चे होंगे। ये सुन के मोलिंग थोड़ा सा शर्मा जाता है और बोलता है कि मैं जियान टर्की थोड़ी ना हूँ, वो तो मेरा भाई है, मैं एकदम सख्त लौंडा हूँ। इस वजह से सीधे काम की बात पे आते हैं, वहाँ पे जो भी चीज मिलती उसका 30% मुझे चाहिए, बाकी का तुम्हारी थंडर स्क्वाड को। ये सुनते लियान बोलते तुम तो बड़े लालची हो पर कोई
कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें 30% देने के लिए तैयार हूँ। और उन दोनों के बीच में डील हो जाती और मूचिंग बोलता है ये लड़की है तो काफी ज्यादा अच्छी, फिर भी मुझे इससे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तभी लियान के साथ ही उससे पूछते क्या बात हुई, तो लियान बताते कि मैंने उसे बता दिया जेड स्पेशल फ्रूट के बारे में और वो हमारी मदद करेगा उसे लेने में। और यहाँ पे मूचिंग भी अपने दोस्तों के पास चला जाता है और उन सभी को इसके बारे में बताता है, तो वो सभी के सभी मूचिंग की मदद करने के लिए मान जाते। पर मूचिंग मसीहा को अपने साथ चलने से मना कर देता और उससे बोलता कि तुम जाकर मिस्टर मू को बताओ, अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम मदद लेकर हमारे पास आ पाओ। तो वो भी मान जाता और वो भी वहाँ से चला जाता है मिस्टर मू के पास। और फिर लियान भी उन सभी से चलने के लिए बोलती और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। और फिर सीन चेंज होकर लियू वाई के अंकल के पास आ जाते हैं, जहाँ पे एक वॉरियर आता और उन्हें बताता है कि ब्लड सॉर्टर ने हमारे 2 बंदों को मार डाला है। ये सुन के वो थोड़ा सी शॉक हो जाते और बोलते कोई बात नहीं, तुम उसे ढूंढना कंटिन्यू रखो, जैसे ही तुम्हें वो मिलता है तो तुम वहाँ पे कोई निशानी छोड़ देना। ये सुनते वो वॉरियर वहाँ से चला जाता है और फिर वो लियू वाई से बोलता है कि वो फिर से ब्लड क्वार्टर हमसे बच के भाग गया। तो लियू वाई बोलता है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम अपना बेस्ट देंगे। और फिर वो फिर से उसे ढूंढने के लिए जाने लगते, पर होंगलिंग के अभी भी कुछ दिमाग में चल रहा होता है। और फिर सीन चीजों के स्नो वैली पे आ जाता है, जहाँ पे मूचिंग और लियान अपने सभी साथियों के साथ वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर गुफा के सामने काफी सारे स्नो एप्स खड़े हुए होते हैं। ये देख के मूचिंग बोलते हैं यहाँ पे तो काफी सारे स्नो एप्स हैं, इनसे हम लोग कैसे बचेंगे। तभी लियान अपने साथी से बोलते चलो अपना जादू दिखाओ। तभी वो बंदा एक ब्रेड वायर निकालता, तो लियान सभी से बोलती कि तुम सभी लोग अपनी सांसों को रोक लो वरना तुम सभी के सभी बेहोश हो जाओगी। और फिर वो बंदा उस ब्रेड को स्नो एप्स के पास फेंक देता, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा स्मोक निकलता और वो सभी के सभी बेहोश हो जाते हैं। और फिर वो सभी लोग उस गुफा के गेट के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर सभी स्नो एप्स पड़े हुए होते हैं और उन सभी ने अपने वेपनों को बाहर निकाल लिए होते हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे होते हैं। और उन सभी में सबसे पीछे क्यूनर होती है। तभी एक स्नो एप क्यूनर के पीछे आ जाता है, तो क्यूनर अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला कर दी, पर उसे कुछ नहीं होता और वो क्यूनर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी मूचिंग अपने चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो वहीं पे मारा जाता है। तो हो जाती है मूचिंग के ऊपर, बोलती तो कमाल का है, तू तो बेमिसाल है भाई, तुझ पे तो दिल क्या जान दे दूं अब तो, क्योंकि तुमने एक ही अटैक में इतने पावरफुल एप्स को मार डाला। तो मूचिंग बोलता है मैं उसको इसलिए मार पाया एक ही अटैक में क्योंकि अभी भी उसके ऊपर उस ब्रीड का असर था। ये जो स्नो एप्स है ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से ये जब उठे उससे पहले हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना होगा, इसलिए हम लोगों को कुछ लोगों को यहाँ पे छोड़ना होगा जिससे वो इनके ऊपर नजर रख सके। तो लियान को भी ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से अपने 2 साथियों को यहीं पे रुकने के लिए बोल देती है वो। पर तभी पूरी गुफा हिलने लगती और फिर हमें गुफा के अंदर दिखाया जाता है स्नो एप्स का किंग, जो कि जोर जोर से दौड़ने में लगा हुआ होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।